हाँ तो भाई मेरे जैसा कि मैं बोल रहा था कि हम लोग जो है दो फेज़ में मतलब दो स्टेज में काम यहाँ निपटाने वाले हैं। पहला तो ये सबमिट क्वेश्चंस पे, इसमें क्लिक करने से मॉडल ओपन होगा और उसका आगे जो प्रोसेस मैंने आपको बताई दी, और व्यू ऑल क्वेश्चन जिसका कि राउटिंग अभी तक हम लोगों ने नहीं किया है, तो ये हम लोग करने वाले दो फेज़ में हम लोग इसको कंप्लीट करने वाले। तो पहला अभी स्टार्ट करते हैं मॉडल का, ठीक है। तो इस पर सबमिट क्वेश्चन पे क्लिक करने से मॉडल ओपन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए जाते हैं वापस कोड एडिटर पे और सारे फाइल्स को ना एक बार फिर से क्लोज कर देते हैं और सिंपली आपको ना ओपन करना home.jsx फाइल, ठीक है। और फिलहाल के लिए हम लोग कोड को क्लीन रखने का जितना हो सकेगा पॉसिबल कोशिश करेंगे, बट अभी शुरू करते हैं। थोड़ा स्टार्टिंग में तो गंदा होगा, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से एक छोटा सा मॉडल क्रिएट कर लेते हैं, फिर बाकी हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। मॉडल डायलॉग, ठीक है, और मॉडल क्लोज, ठीक है। ये तीन कंपोनेंट काफ़ी सिंपल और क्लीन है। यहाँ पे जैसे देते हैं जैसे मॉडल, ठीक है, मॉडल के अंदर मॉडल डायलॉग और उसके अंदर मॉडल क्लोज, ठीक है, क्लोज बटन के लिए। और यहाँ पे एक टाइपोग्राफी कंपोनेंट देते हैं मॉडल इस तरीके से, ठीक है। इसको सेव करते हैं और सेव करने का तो कुछ आपको दिखेगा नहीं ऑब्वियसली। वो कब दिखेगा? जब मॉडल में आप ट्रू प्रॉप भेजोगे, ट्रू नहीं सॉरी ओपन प्रॉप में ट्रू मतलब ओपन प्रॉप सब पास करोगे या फिर इसमें वैल्यू दे दोगे ट्रू, बात बराबर ही है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए देखते हैं, ये देखो तो मॉडल बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो गया और इस पर क्लिक करने से क्लोज नहीं होगा क्योंकि क्लोज फंक्शन हमने दिया नहीं और ओपन के लिए भी कुछ नहीं दिया, बस हमने हार्ड कोडेड तरीके से यहाँ पे इसका जो है ओपन वैल्यू ट्रू करके रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट ओपन रहेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग तो ऐसा नहीं चाहते हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग इम्पोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट से यूज स्टेट हुक, ठीक है, ये। और यहाँ पे उसका एक क्रिएट कर लेते हैं जैसे कि इज़ ओपन सेट इज़ ओपन, ठीक है, इस तरीके से। और यूज़ स्टेट, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग चाहते हैं कि मॉडल क्लोज रहे तो फॉल्स देते हैं और ओपन का वैल्यू अप सेट करेंगे क्योंकि इसको हम लोग डायनेमिकली बनाना चाहते हैं, ओपन मतलब ओपन क्लोज होगा। तो यहाँ पे इसका दे देंगे इज़ ओपन स्टेट जो मेंशन कर देंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स है, तो ये देखो क्लोज है। तो हम लोग चाहते हैं कि जब भी इस बटन पर क्लिक करें तो ओपन हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग ये जो बटन है यहाँ पे लगा देंगे ऑन क्लिक और यहाँ पे दे देंगे इस तरीके से एक एनोनिमस फंक्शन, सिंगल मतलब इनलाइन फंक्शन, और ये क्या करेगा, सेट इज़ ओपन को ट्रू कर देगा, ठीक है, ये रहा। तो ट्रू कर देगा तो क्या होगा, जब भी क्लिक करेंगे तो जैसे ट्रू होगा मतलब तो मॉडल हमारा ओपन हो जाएगा क्योंकि उस स्टेट से कनेक्टेड है, ठीक है। आप चाहते हैं इस पर क्लिक करने से या बाहर क्लिक करने से वो जो है क्लोज हो जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट लिखेंगे ऑन क्लोज और यहाँ पे इस तरीके से फिर से इनलाइन फंक्शन देंगे और लिखेंगे सेट इज़ ओपन फॉल्स। अब बाहर पे क्लिक करने से क्लोज हो जाएगा या तो फिर इस पर भी क्लिक करने से क्लोज हो जाएगा क्योंकि ये जो फंक्शन है इसके लिए भी अप्लाई होता है मॉडल क्लोज के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा यहाँ पे मॉडल, ठीक है। अब हम लोग चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा ना कोड अभी बहुत गंदा होगा, इसीलिए हम लोग चाहते हैं, गंदा होगा इन से बहुत यहाँ भर जाएगा, तो हम लोग चाहते हैं इसको सेपरेट रखने के लिए। तो क्योंकि ये सबमिशन का है तो हम लोग ना एक अलग से फाइल बनाते हैं। अब उसको राउट्स के अंदर रखेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, राउट्स के अंदर सिर्फ पेजेस रखेंगे तो सही लगता है ना, कॉम्पोनेंट रखेंगे तो उसके लिए अलग फोल्डर बनाते हैं, कंपोनेंट्स जो छोटा छोटा कंपोनेंट्स होगा ना जो किसी पेज में आएगा तो उसको कंपोनेंट्स के अंदर रखेंगे। और यहाँ पे नेम देते हैं इसका सबमिशन, ठीक है, सबमिशन model.jsx, ठीक है। और यहाँ RAFC प्रेस करते हैं और एक डिफ़ॉल्ट इस तरीके से स्निपेट आ जाएगा सबमिशन मॉडल, ठीक है। और इसको यहाँ से क्लोज करते हैं, होम पेज में जाते हैं और क्या करते हैं पता है, यहाँ से ये तीनों को कट कर लेते हैं और यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं @amui से और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये हो गया बेसिक। और भाई क्या क्या करना है, जैसे इसको कट कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये पेस्ट हो गया, अरे भाई 2 बार पेस्ट हो गया, ये पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे इसको 2 चीज़ चाहिए, सेट इज़ ओपन और इज़ ओपन, जो कि वहाँ पे थे स्टेट ना। अब इसको कैसे मिलेगा, तो हम लोग वहाँ से इसको पास कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो होम पेज पे जाते हैं और पहले वो कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेते हैं। हालांकि इसको सेव नहीं किए लेकिन कोई बात नहीं, इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इंपोर्ट सबमिशन, ये तो ऑटोमेटिक आ गया, सबमिशन मॉडल
फ्रॉम कॉम्पोनेंट स्लैश सबमिशन मॉडल, ठीक है। इस कॉम्पोनेंट को कॉपी करते हैं और यहाँ जस्ट पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ पास करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है इज़ ओपन और सेट इज़ ओपन ये चाहिए दोनों, मतलब इज़ ओपन और सेट इज़ ओपन ये फंक्शन है और ये स्टेट है, ठीक है। इससे अपडेट होता है और इससे इसका वैल्यू मिलता है, तो उसको एज इट इज़ जैसा नेम था वैसा ही पास कर देंगे। इज़ ओपन इक्वल्स टू, अरे यार ये तो जूम हो गया, इज़ ओपन इक्वल्स टू इज़ ओपन और सेट इज़ ओपन इक्वल्स टू सेट इज़ ओपन, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये दोनों चीज़ को एक्सेस कर लेगा वहाँ पे। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे एक्सेस कैसे करेगा, प्रॉप्स डॉट इज़ ओपन प्रॉप्स डॉट सेट इज़ ओपन, तो इसको डिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं तो ईजी होगा। तो इज़ ओपन कॉमा सेट इज़ ओपन, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे माउस लेके जाएंगे क्विक फिक्स, क्योंकि भाई मेरे को ये सब फालतू का झमेला नहीं चाहिए। अरे यार आना बते यार, डिसेबल, हाँ ठीक है। और टाइपोग्राफी नहीं है तो टाइपोग्राफी को भी यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं। हाँ, अब सेव करते हैं तो ये देखो काम कर रहा है पहले के जैसे एज इट इज़, और हमारा कोड भी क्लीन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया, बट मॉडल हमारा एक्चुअल में क्या होगा, तो वही जो जिस्ट फाइल मैंने आपको दिया था डिस्क्रिप्शन पे, वहीं पे आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा सबमिशन मॉडल यूआई कोड, ठीक है। ये जो है आपको ये मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये लाइन कॉपी कर लो, ठीक है। पूरा भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बट ठीक है, ताकि आपको यहाँ समझ में आए कि हो क्या रहा है। अरे यार ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये चीज़ हो गया। और जो है देखो ये सक्सेस जो ये फाइल है ना, एसवीजी फाइल, जो मैंने आपको शुरू में बोला था कि आप डाउनलोड कर लेना सक्सेस जब होगा ना सक्सेसफुल सबमिट उसके लिए, और एसेट्स में डाल देना, बोला था ना स्टोरी सेट वेबसाइट से, उसी समय 2 फाइल बोला था, एक हीरो एक सक्सेस। तो फाइल का नेम सक्सेस डॉट एसवीजी दे देना, कुछ भी हो सकता है वो फाइल का नेम। तो आप यहाँ पे जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो यहाँ आ जाएगा, और फाइल का नेम वही दे देना, क्योंकि उसी नेम से हमने इंपोर्ट करके रखा है। और फिर उसको एज ए सक्सेस, यहाँ तो कुछ भी लिख सकते हो जो इस नाम से आप यूज़ करोगे, बट फाइल का नेम तो सक्सेस डॉट एसवीजी, या फिर जो फाइल का नेम होगा उस फाइल का नेम यहाँ लिख देना, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अब क्या करते हैं, अब मॉडल में कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। ये दो फॉर्म है, मैं भी आपको सारा को समझा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। यहाँ पे जो है मॉडल डायलॉग से लेके यहाँ तक कॉपी पेस्ट कर दो, क्योंकि ये लिखने का भाई कोई सेंस नहीं बनता, ये कोई सेंस नहीं बनता ये सब लिखने का। मतलब टाइप करके आपको लगेगा कि आप सीख रहे हो, लेकिन आप वो नहीं सीख रहे, आप बस वो टाइप कर रहे हो, तो आपको लग रहा होता क्योंकि आप साथ में कोड कर रहे हैं। लेकिन ईवाई वाला चीज़ भाई वो टाइप करके नहीं सीखा जाता, उसको सीखना है तो तुमको भाई एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा खुद से। वो बूटस्ट्रैप जैसा होता है कि आप लिख रहे हो, आपको ये कलर सही नहीं लगा, वो कलर चूज़ किया, ठीक है। जो लॉजिकल चीज़, जो टेक्निक है, जो भाई जो स्ट्रैटेजी वो आप सीख रहे हो, तो लेकिन भाई ये सब आपको लगेगा आप सीख रहे हो। इसलिए मैं अब भाई ये सब छोड़ रहा हूँ, मतलब प्रोजेक्ट वीडियोज़ में, ताकि भाई टाइम भी बचे और आप जेन्युइनली उस मतलब टेक्निक को सीख पाओ, मतलब ठीक है, ताकि टाइम मतलब बच जाए, और वही सब चीज़ है, ठीक है। अब ये चीज़ मैं टाइप कर देता तो उससे क्या हो जाता, मतलब क्या हो जाता भाई, कुछ नहीं होता, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में हम लोग टाइप थोड़ी ना करते हैं, मतलब करते हैं टाइप, बट भाई ज़्यादा टाइम डॉक्यूमेंटेशन उठा लेते हैं ना, कॉपी पेस्ट मारते हैं वहीं से और फिर उसको मॉडिफाई करते हैं रियल वर्ल्ड में। तो यहाँ पर भी थोड़ा ऐसा होना चाहिए। और कोड बहुत सिंपल है, ठीक है। इसको सेव करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सेव करते हैं और आपको मैं एक एक लाइन समझा दूँगा, टेंशन मत लो। कहाँ गया भाई, इसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से बहुत भद्दा भाई लग रहा है ना यूआई, बहुत ही भाई क्या हो गया। नहीं अब सोचोगे भाई कैसे इसको समझाएगा शुरू, तो भाई कोड इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। सिंपली समझाता हूँ, देखो टाइपोग्राफी है जिसका फॉन्ट वेट 600 है, थोड़ा बोल्ड दिखेगा, सबमिट योर क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे उसके बाद इसका पैटर्न समझो, इसका पैटर्न समझो। मैंने क्या किया, ग्रिड वगैरह यूज़ नहीं किया, वो भद्दा लगेगा, तो मैंने ट्रिक क्या यूज़ की, कुछ मैंने कोड कमेंट करके रखा ताकि आपको समझा सकूँ। तो स्टैक यूज़ किया। स्टैक क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट है फ्लेक्स बॉक्स ऐसा बिहेव करता है, कंटेनर एज अ फ्लेक्स बॉक्स। तो स्टैक मैंने डाल के रखा है और उसके अंदर स्टैक है। अब जो उसके अंदर सब स्टैक है, ये देखो यहाँ पे सब कंटेनर टाइप से कुछ है, यहाँ पे कितना आप समझ जाओगे, ठीक है। तो मैंने प्लान क्या बनाया पता है, जितना भी इनपुट फील्ड है ना उसको मैं एक एक हिस्सा में अगर देता ना तो भाई बहुत बड़ा फॉर्म हो जाता है, अटता नहीं। तो मैंने 2-2 का बनाया, जैसे कि नहीं ग्रिड में बनाते हैं 6-6 का कैसे करते हैं 12 ऐसा वाला। तो मैंने क्या किया, ग्रिड नहीं यूज़ किया, स्टैक यूज़ किया। तो 1 2 3 4 5 है, देख लो 1 2 3 4 5 है ना। तो मैंने क्या किया भाई, मैं ये सोच रहा था कि प्लान कर रहा था कि मतलब पहला में मैं 50-50% दिखाना चाहता हूँ। फुल नेम आधा जगह ले और ईमेल एड्रेस आधा जगह ले, बोर्ड नेम आधा जगह ले, सब्जेक्ट नेम आधा जगह ले, ईयर आधा जगह ले, पेपर सेट आधा जगह ले, क्लास आधा जगह ले और सिलेक्ट योर स्टेट आधा जगह ले, और ये पूरा ले ले, क्योंकि भाई मतलब ऑड इवन वाला हो जा रहा था ना सीन। तो ये ठीक है। बाकी ये देख लो यहाँ पे जो है ये ड्रॉप डाउन है, अभी सब कुछ कोड में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला ओपन करते हैं, यहाँ पे स्टैक में वही फॉर्म कंट्रोल होता है, मतलब एक इनपुट के लिए आपको ये चीज़ देना होता है। फॉर्म कंट्रोल देखना, पैटर्न रिपीट करेगा। यहाँ पे देखना फॉर्म कंट्रोल है, ठीक है। फॉर्म कंट्रोल में फॉर्म लेबल होता है, इनपुट प्लेस होल्डर और नेम क्यों देते हैं मैं अभी बताता हूँ। नेम नहीं देंगे तो हम लोग इसको बैकएंड में नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि यूज़र जब फिल करेगा ना तो नेम एट्रीब्यूट का जो वैल्यू होगा, जैसे नेम है, नेम इक्वल्स टू ईमेल है, तो जो वैल्यू पुट होगा ना, ऑब्जेक्ट जो इसका बनेगा ना की वैल्यू पेयर इसी तरीके से बनेगा। यानी मान लो नेम में दिया सुब्रतो विश्वास,
तो ऑब्जेक्ट में नेम प्रॉपर्टी होगा जिसका वैल्यू होगा सुब्रत विश्वास। ईमेल में मान लो तूफानी कोडर 333@gmail.com दिया, तो यूज़र जैसे सबमिट करेगा तो ईमेल प्रॉपर्टी में वो वैल्यू सेट होगा। तो ये एज अ की एक्ट करता है, इसलिए आपको नेम देना मैंडेटरी, ये ध्यान रखना है, बता दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से वो पैटर्न कितना मैच कर रहा है, ठीक है। ये इनपुट फील्ड पहला का, फिर ये दूसरा जो है आपका अभी ये ड्रॉप डाउन है देखो, तो इसको डायनेमिकली बनाएंगे। अभी के लिए मैंने स्टैटिक रखा है क्योंकि ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ भाई, मतलब ऐसा भी नहीं कि कुछ ऐसा पेस्ट कर दूँ ताकि आपको समझ भी नहीं आया चल क्या रहा है। फॉर्म लेवल है, सिलेक्ट होता है ब्रॉड ड्रॉप डाउन के लिए, जैसे मैंने बोला नेम देना है और नेम मैच करना चाहिए हमारा उसके से स्ट्रैपी का। अब ऐसा नहीं कुछ भी नेम में दे देंगे, स्ट्रैपी का मैंने यहाँ मिला के रखा हुआ। कंटेंट टाइप बिल्डर में आप जाके चेक करेंगे तो जो है आपको यहाँ पे देखो ऑथर ईमेल बोर्ड, अब देखो बोर्ड है, ठीक है। तो बोर्ड में जो है इसीलिए मैंने यहाँ पे इसका नेम रखा है बोर्ड, ठीक है, नेम बोर्ड। अब यहाँ पे ये नहीं कि भाई ये बोर्ड वो बोर्ड XYZ कुछ नहीं, यहाँ पे जो नेम बैकएंड का रहेगा फील्ड का उसी तरह से मैच कराना। और वैल्यू यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा अल्लाह फल्ला ठिंगाना ये सब दिखता होगा, लेकिन इसको डायनेमिक बनाएंगे तो वही आएगा जो यहाँ पे हम लोगों ने, जैसे मान लो बोर्ड्स का यहाँ पे ये वैल्यू था ना, इसको डायनेमिकली रीड करेंगे और वही बोर्ड यहाँ पे मतलब सिलेक्ट होगा। बट अभी के लिए नेम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका भी देखो पैटर्न पूरा सेम है भाई, कुछ अलग नहीं। फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म लेवल में लेबल, फिर सिलेक्ट, नेम सब्जेक्ट, ठीक है। और भाई वही वैल्यू ऑप्शन 1 2 3, ये स्टैटिक है ताकि आपको ईजी लगे समझने में कोड, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ऑप्शन ड्रॉप डाउन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट है तो देखो इसका नेम सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, ठीक है। ये सारा रीड करेंगे हम लोग डायनेमिकली और यहाँ दिखा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2। और ये देख लो यहाँ पे सेम वही ईयर के लिए नंबर रखा है, टाइप नंबर दे के रखा है, ठीक है। और नेम ईयर होगा क्योंकि यहाँ पे देख लो नेम ईयर है, ठीक है। उसका सेट, पेपर सेट का भी ये नहीं मैं यहाँ पर नेम दे दूंगा भाई कि पेपर सेट, कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि यहाँ पे हमने सेट रखा है इसका नेम। जो बैकएंड का जो स्ट्रक्चर है, जो आर्किटेक्चर मतलब हमने मतलब जो हमने स्ट्रक्चर बनाया ना, ब्लूप्रिंट बनाया, वही रखना होगा। फिर इसका डायनेमिकली रीड करेंगे और यहाँ दिखा देंगे। अभी स्टैटिक है, चलो ये समझ गए। अब भाई ये ओपन करते हैं क्लास, ठीक है। क्लास, लेकिन मैंने यहाँ नेम में क्लास नहीं रखा क्योंकि नेम स्टैंडर्ड है, क्योंकि भाई यहाँ पर भी स्टैंडर्ड है, ठीक है। और वैल्यू में उसी तरीके से भाई स्टैटिक है, ठीक है। और उसका दौर क्या है स्टेट का, अब स्टेट के बारे में बात करेंगे आगे। अभी इसको डायनेमिक इसका अलग सीन है क्योंकि थर्ड पार्टी पे यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में समझाएंगे। फिलहाल के वही है, नेम स्टेट है और सिलेक्ट द स्टेट नेम वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। और इस तरीके से सिंपल देखो पैटर्न सेम है, फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म लेवल, सिलेक्ट ऑप्शन, फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म लेवल, सिलेक्ट ऑप्शन। तो सेम पैटर्न को बस रीड करो, समझ जाओगे पूरा चीज़, पूरा गेम समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और लास्ट क्या बचा, हाँ लास्ट में भी 2 फील्ड है, सॉरी मैंने आपको एक ही फील्ड दिखाया होगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सिलेक्ट द सिटी है, ये भी ड्रॉप डाउन है। तो ये सेम वही पैटर्न भाई, फॉर्म कंट्रोल और तुम्हारा भाई फॉर्म लेबल, सिलेक्ट द सिटी और नेम जो है ये वो मतलब हाँ नेम सिटी। और ये लास्ट में एक मैंने कमेंट कर रखा फाइल अपलोड का, क्योंकि फाइल अपलोड का कॉपी पेस्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत से लोगों को परेशानी हो सकता है। फाइल अपलोड एक अलग ही फीचर है जो कि भाई नहीं मिलता है मैटेरियल का, चाहे कोई भी प्रोडक्ट ले, मैटेरियल का जॉय या फिर मैटेरियल का ऑफिशियल, तो उसके लिए इंप्लीमेंट करके देखेंगे। बट फिलहाल के लिए अभी UI को ठीक करते हैं। कैसे ठीक करेंगे पता है? तो उसके लिए क्या करेंगे पता है, अगर यहाँ पे कोई भी स्टैक को ओपन करें, ठीक है, कोई भी स्टैक जो है पहले देखते हैं चीज़, ठीक है। जैसे ये वाला लेते हैं और यहाँ पे ना A6 प्रॉप देते हैं और BG कलर रेड देते हैं ताकि पता चले भाई कि कितना स्पेस ले रहा है। अरे यार क्या हो रहा है, ताकि पता तो चले कितना स्पेस कौन ले रहा है, ठीक है। यानी ये फुल स्पेस ले रहा है तो हम लोग चाहते हैं इसका चाइल्ड ना 50-50% ले, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। ये जो फॉर्म कंट्रोल है यहाँ पे A6 देंगे और यहाँ पे फ्लेक्स बेसिस देंगे, फ्लेक्स बेसिस, और यहाँ पे अगर दे देते हैं 50%, ठीक है, इस तरीके से। और भाई सेम चीज़ जो है इसका भी दे देते हैं, ठीक है, और सेव करते हैं। ये देखो 50-50% लिया और स्पेस क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके जो ये है पेरेंट है, उसमें हमने स्पेसिंग 2 लिख कर रखा है तो उसके हिसाब से स्पेसिंग दिख रहा है, ठीक है। तो अब जो BG कलर को रिमूव करते हैं। अभी मैं जो स्पेशल ट्रिक्स वगैरह वो सब बताने के लिए मैंने कुछ छोड़ कर रखा। ये तो सेम चीज़ ना हम लोग सब में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब भाई फिर भी अप्लाई करेंगे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा पता है, प्रॉब्लम कोड थोड़ा गंदा लगेगा। मैं ना अभी के लिए सिलेक्ट सिटी को डबल कर देता हूँ ताकि 2 लगे कम से कम कि हाँ भाई 2 है, ठीक है। इस तरीके से 2 लगे और इसको सेव कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और क्या करते हैं, सेम यहाँ से रिमूव कर देते हैं वो चीज़ भाई, क्योंकि जो भी सॉल्यूशन देने वाले वो बताने वाले, ठीक है। तो इस तरीके से भद्दा लग रहा है बहुत। पहला वाला फिक्स हुआ क्योंकि पहला वाला का हम लोगों ने चाइल्ड में सेट कर दिया फ्लेक्स बेसिस 50-50%, ठीक है। तो इसका जो चाइल्ड होगा 50-50% मिलेगा। तो ये चीज़ सब में करना पड़ेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन देखो इसका भी शॉर्टकट तरीका कैसे, वो आपको CSS के तरीके से समझना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे,
ये जो पेरेंट है, ठीक है, स्टैक है, उसके अंदर चाइल्ड है जिसमें हम लोग सब में रिपीट करना पड़ेगा। तो ये जो भाई टॉप में रूट पे पेरेंट बैठा हुआ कंटेनर, यहाँ पे देखो ये चीज़ मैंने लॉजिक जो लगा कर रखा है, ये चीज़ मैं लिख ही देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एक लाइन A6 देते हैं, यहाँ पे एंड दिखते हैं, एंड मतलब ये स्टैक कंपोनेंट के बारे में बात कर रहा है, यानी खुद के बारे में बात कर रहा है। अब जो है इसका जो चाइल्ड है इसको पकड़ते हैं पहले, ठीक है। तो इसका नाम जो मतलब इसको जो जाना जाता है एम डॉट, इसका जो है भाई क्लास नेम में मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट करके निकाला था, तो ऐसे कर लिखते हैं डॉट AMY स्टैक रूट, यानी कि इसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर के सारे, तो इसके अंदर भाई बहुत सारे चाइल्ड है, ठीक है। स्टैक करके मतलब स्टैक इतने सारे चाइल्ड है ना, यानी फिर उसके अंदर फॉर्म कंट्रोल है, तो AMY स्टैक रूट यानी सारे स्टैक के बारे में बातचीत हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसके बाद क्योंकि इसमें तो कुछ स्टाइलिंग नहीं करना ना, हमें तो स्टाइलिंग देना था फॉर्म कंट्रोल में, जो A6 दिखा रहा था ना 50% फ्लेक्स बेसिस। तो फिर आप देंगे इस तरीके से मतलब ये सिंबल और स्टार यानी ऑल, यानी कि भाई ये जो है कंटेनर, इसके अंदर जितना भी स्टैक है और उसके अंदर जितना भी कंपोनेंट, यानी चाहे 1 रहे 2 रहे 3 रहे, ऑब्वियसली 2 ही रहेगा, तो जितना भी फॉर्म कंट्रोल है उस पर क्या अप्लाई हो, उस पर अप्लाई हो फ्लेक्स बेसिस 50%। तो सेम चीज़ समझ लो जो हम लोग सारी फॉर्म कंट्रोल लिखते हैं ना, तो वो चीज़ एकदम भाई ये शॉर्टकट तरीके से हो गया, ठीक है। फ्लेक्स बेसिस जो मैंने ऊपर में लिख के भी रखा है, फ्लेक्स बेसिस 50%, ठीक है। अब इसको सेव करेंगे और देखना ये चीज़ जो है हमारा अप्लाई हो जाएगा। ये देखो हो गया। तो भाई ये चीज़ है, ये इस तरीके से आप अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोचना होगा आपको चीज़ों को। कभी जावास्क्रिप्ट के तरह से सोचो, कभी भाई CSS के तरीके से सोचो, कभी कंपोनेंट बेस से सोचो, एक तरीके से सॉल्यूशन नहीं निकलता कभी, ठीक है। तो ये CSS के तरीके से सोचे और ये हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ है। और मैंने मैक्स स्विच 50% दिया, तो इसके पीछे भी कुछ रीज़न होगा जो हम लोग फ्यूचर में देखेंगे, शायद कभी दिक्कत होगा। तो फिलहाल मेरे को नहीं लग रहा कुछ इशू आ रहा। ये मैंने दिया हो तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से दिया हो, भी रहने देते हैं, इसको मैं डिलीट नहीं करूँगा, कुछ रीज़न होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया, आपको समझ में आ गया सारा कुछ। तो फुल नेम है, ईमेल एड्रेस है, बोर्ड नेम है जिसमें वही स्टैटिक ड्रॉप डाउन आ रहा है, इसको डायनेमिक बनाएंगे। सब्जेक्ट नेम है भाई, इसमें भी स्टैटिक है। ईयर में यूज़र डालेगा भाई कौन सा साल चल रहा है, ठीक है, ये हो गया। पेपर सेट में कौन सा पेपर सेट है वो डायनेमिक आएगा, ड्रॉप डाउन क्लास में वही डायनेमिक आएगा। स्टेट में भाई थर्ड पार्टी API आएगा, उसको इंटीग्रेट करेंगे थोड़ी देर बाद। सिटी में यहाँ सिटी लिखा रहा है बट यहाँ पर फाइल अपलोड होगा, तो चलो पहले फाइल अपलोड देख लेते हैं और फिर डायनेमिक ड्रॉप डाउन बनाएंगे, फिर थर्ड पार्टी API यूज़ करेंगे और फिर टेस्ट करेंगे पूरा फॉर्म को, ठीक है। तो फाइल अपलोड का देखते हैं। तो यहाँ पे जो है फाइल अपलोड का बहुत दिक्कत है, क्योंकि फाइल अपलोड ऐसा कुछ मिलता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल तो होगा, फॉर्म लेवल भी होगा और सिलेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे इनपुट होगा, इनपुट टाइप फाइल, इसको देखते हैं सेव करके। कुछ इस तरीके से आ रहा है भाई, बहुत ही भद्दा आ रहा है देखने में भाई, काफ़ी भद्दा लग रहा है यार ये चीज़। और न्यू फाइल चूजन भी कहाँ पे आ रहा है यार, ये चीज़ रुको, इस पर मतलब हद यार, हद रुको। ये चीज़ अगर ऐसे आ रहा है, ये जो है फ्लेक्स बॉक्स है और ये इतना स्पेस ले रहा है, अगर ये सेंटर में होता ना तो इसको मैं काम चला सकता था, बट यार रुको अभी भी कुछ हो सकता है यार। CSS मेरे को फिर से थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा, मतलब अब CSS छोड़ ही दिया, मतलब भाई ये रिएक्ट में आने के बाद ना CSS वगैरह छूट जाता है, मतलब वो काफ़ी ओल्ड स्कूल टाइप से लगता है ना। लेकिन भाई CSS काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है कोडिंग करना, मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है चीज़ों को। अभी अलाइन आइटम्स, हाँ ये देखो ये फ़ायदा होता है CSS सीखने का। देखो ये सेंटर हो गया, अब पता ही नहीं रहता तो मैं पता नहीं क्या क्या पागल जैसा करते रहता इधर उधर। तो बहुत कुछ होता है CSS भाई, मैं सीखना शुरू करूँगा। सीखना मतलब पता है मेरे को, मैं सीखा हुआ हूँ CSS भाई, लेकिन बात ये है कि बात भाई मैं रैंडमली ट्राई कर रहा हूँ। उसको सेंटर कैसे करेंगे भाई, उसके लिए सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। हालांकि ठीक है, फाइल नेम यहाँ पे आएगा, ये चूज़ फाइल, इसको भाई ये कर देंगे, हिडन कर देंगे, ठीक है। तो कुछ मतलब वही CSS मेरे को रिवीजन करना पड़ेगा रे भाई। सबमिट फाइल, तो यहाँ पे ऐसा आ रहा है, ऐसा आएगा नहीं, हम लोग को भाई वो चीज़ को सेट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये टॉप पे ही आएगा, तो यहाँ पे देखें सबमिट क्वेश्चंस पे, हाँ इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पे जो है जाते हैं और यहाँ पे भाई फॉर्म कंट्रोल पे, यहाँ पे फॉर्म इनपुट पे A6 अलाइन आइटम सेंटर, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो भाई फ्लेक्स है, हाँ सेंटर हो गया। अब क्या करते हैं, ये जो चूज़ फाइल लिखा हुआ है ना, इसको भाई बस इसको हाइड कर देते हैं, ठीक है। तो भाई सिंपली मैंने गूगल में सर्च किया हाउ टू हाइड चूज़ फाइल, मतलब स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है। तो आ गया, मतलब वो चूज़ फाइल को कैसे हाइड कर सकते हो, ठीक है। अरे हाँ भाई एक्सेप्ट कर ले रहे हैं ये चीज़, ये वाला, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करते हैं, ये सिलेक्टर को, और क्या करते हैं वापस जाते हैं कोड पे और main.jsx निकालते हैं, हम लोग इसको ग्लोबली कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने रखा था ना, याद है ग्लोबल स्टाइल्स, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टाइल्स देना
और यहाँ पे डबल कोट देके ये पेस्ट करना है, ठीक है। और इसके बाद देना डिस्प्ले नन, तो वो हाइड हो जाएगा, ठीक है। ग्लोबली हमने उसको कर दिया। तो सबमिट क्वेश्चन पे जाते हैं और यहाँ पे देखो, ठीक है। तो ये पे क्लिक करने से यहाँ पे जो है भाई, क्लिक करने से फाइल अपलोडर मतलब यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। और जो भी फाइल चूज़ करेंगे, जैसे मेरे कुछ थंबनेल्स वगैरह, अच्छा ये जो PDF फाइल है, ये देखो डमी PDF, तो हाँ अब सही लग रहा है, ठीक है। अब सही लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो अब हम लोग इसको डायनेमिक वाला देखते हैं। तो देखो डायनेमिक ऑप्शंस देने के लिए यहाँ पे मैं अलाउ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। तो सेटिंग में जाएंगे, रूल्स में जाएंगे, पब्लिक में जाएंगे, और यहाँ पे ना कंटेंट टाइप बिल्डर में जाना होगा, और गेट कंटेंट टाइप्स, ये दोनों को ना इनेबल करना होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको हिट करते हैं, लोकल होस्ट 1337, इसको कॉपी करके साइड में निकालते हैं यहाँ पे, और इसको कॉपी करते हैं, मतलब सॉरी यार, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको सेव कर देना, ऐसा नहीं सेव नहीं किया, और हाँ तो बस ये हो गया। अब यहाँ पे जो है बस यहाँ पे 337 के बाद इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है, ये चीज़ को, और एंटर करेंगे तो आपको ये देखो सारा मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लेते हैं और जेसन व्यूअर में अच्छे से देख के समझते हैं, ठीक है। तो ये गूगल में सर्च करोगे ना, गूगल में तो को मिल जाएगा बहुत सारा जेसन व्यूअर और प्रेटिफायर और पता नहीं भाई क्या क्या है, तो ये मिल जाएगा। यहाँ पे बस पेस्ट कर दो, देना चाहिए भाई। वो मोज़िलिया मतलब मोज़िलिया फायरफॉक्स में भाई उसमें है ना बाय डिफ़ॉल्ट जेसन फाइल मस्त दिखता है, यहाँ पे भाई अलग से खोलना पड़ेगा वेबसाइट। अरे यार अब इसका क्या हो गया, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और उसमें तो बाय डिफ़ॉल्ट जेसन फाइल दिखता है अच्छे से, तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखो इसको देखो समझो, तो हमें क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसमें कि डेटा प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। डेटा प्रॉपर्टी के अंदर भाई डेटा प्रॉपर्टी एक्चुअल में एरे है, ठीक है। डेटा प्रॉपर्टी एक्चुअल में एरे है, भाई डेटा प्रॉपर्टी एक्चुअल में एरे है, बट बात ये है कि मैं सही तो हूँ ना भाई यहाँ पे, क्योंकि बिल्डर में कंटेंट टाइप्स है, रुकोगे, लेकिन गेट कंटेंट टाइप में क्या है, रुक जाओ UID, ओके। तो मेरे को लगता है ये वाला चीज़ ट्राई करना था अपने को, हाँ इसमें बहुत कुछ आ गया, अपने को वो नहीं चाहिए था। रुको मैं देखता हूँ इसको, अगर मैं आप फिर से पेस्ट करूँ, और UID में शायद भाई कैसा तो था, क्वेश्चन लिखना था, क्योंकि वो मॉडल है, शायद मैं श्योर नहीं आ रहा, ऐसे नहीं क्वेश्चन कुछ तो था भाई, कैसे लिखते हैं UID में, API, हाँ याद आ गया। तो API स्लैश, मतलब भाई उतना मैं स्क्रैपी यूज़ नहीं करता, तो भाई मतलब अभी ये सब चीज़ के लिए नॉर्मली डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेता हूँ, अभी याद थोड़ी रहेगा, अभी धीरे धीरे यूज़ टू हो रहा हूँ तो याद हो जाएगा। तो API फिर डबल कॉलन देना आपको, ये कॉमन रहेगा API डबल कॉलन, मतलब इस तरीके से, फिर क्वेश्चन यानी जो भी आपका मॉडल नेम है और डॉट, ठीक है। तो ये चीज़ हमें डालना था। अब इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, ठीक है। इससे भी हो जाता है, लेकिन इससे फालतू डेटा जो हमें चाहिए भी नहीं है, तो इसको पेस्ट करते हैं। और एक चीज़ क्या करते हैं, जो चीज़ नहीं चाहिए उसको डिसेबल करते हैं, क्योंकि सारा डेटा फिर मिल जाएगा ना। इसको सेव करते हैं, ठीक है। और बस गेट कंटेंट टाइप को ही भाई इनेबल करना, ठीक है। इसको रिलोड करोगे तो फिर भी तुम्हें डेटा दिखेगा, ठीक है। बाकी उसको डिसेबल कर दिए, जो भी हो, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिए, ठीक है। जो गेट कंटेंट टाइप से मिल रहा था, यानी भाई ये वाला चीज़, ठीक है, UID वाला जो अभी दिखाएं आपको, तो इसका जेसन में देखते हैं तो वो कैसा आएगा। ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसमें कि, ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसमें कि डेटा मिलेगा, डेटा प्रॉपर्टी जो कि खुद ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर मिलेगा स्कीमा। अब यहीं पे आता है मेन चीज़, स्कीमा के अंदर प्लगइन ऑप्शंस तो भाई मिनिमाइज कर दो, ये तो चाहिए नहीं यार। एट्रीब्यूट्स जो इंपॉर्टेंट है, एट्रीब्यूट्स में आपको मिल जाएगा सारा, एट्रीब्यूट्स में सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो सारा डेटा मिल जाएगा एट्रीब्यूट्स में। अब भाई एट्रीब्यूट्स में पूरा मॉडल मिल जाएगा आपको, लेकिन जो आपको चाहिए नहीं फालतू का मत लेना। जैसे ऑथर में भाई ऑथर थोड़े ना हम लोग डायनेमिक बना रहे हैं, इसमें कुछ ऑप्शन है नहीं, लेके करोगे मतलब मिल जाएगा, बट इसका कुछ करेंगे नहीं। जो हमें डायनेमिक चाहिए, जैसे कि भाई बोर्ड है, तो बोर्ड में टाइप है और इनम वैल्यू, और इनम में वही वैल्यू आ रहा है जो हम लोगों ने यहाँ पे दिया था, ठीक है। कंटेंट टाइप बिल्डर में जाओ, और इनम जो था, जैसे बोर्ड था, इनम में ये दिया था ना, देखो यही सेम चीज़ हमें यहाँ मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये फ़ायदा हुआ इनम का। और सब में नहीं, जहाँ जैसे सब्जेक्ट में दिया तो सब्जेक्ट डॉट इनम में मिल जाएगा, ठीक है। सब में मिल इस तरीके से। तो हम लोग अभी ये चीज़ करने वाले। तो अभी क्या करते हैं, इसका URL कॉपी कर लेते हैं, मतलब मत कॉपी करो, मैं बता रहा हूँ, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, कॉपी कर लेते हैं, मतलब मेरे को कॉपी करना यूज़ करना, मतलब ऑब्वियसली आप भी यूज़ कर रहे होगे। तो यहाँ पे हम लोग Axios ऑलरेडी शायद इंस्टॉल्ड है, स्टार्टिंग में या इंस्टॉल किया याद है ना। तो पहले बेस URL सेट करते हैं, ठीक है। तो इंपोर्ट कर लेते हैं Axios फ्रॉम, अरे यार हाँ Axios, ठीक है। और यहाँ पे जो है लिखते हैं Axios डॉट डिफ़ॉल्ट्स, स्पेलिंग गलत हो जाता है भाई, Axios डॉट डिफ़ॉल्ट्स डॉट बेस URL, ये रहा। अरे यार
हाँ, और इक्वल्स टू देते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं, मतलब पेस्ट ऐसा नहीं करना था बट ठीक है। तो पेस्ट इसलिए कर रहे हैं, बता रहे हैं क्यों, तो ये बेस URL रख रहे हैं ताकि मतलब ताकि बार बार ये लिखना ना पड़े। पता ही है ना, बेस URL में डिफ़ॉल्ट जब भी हम लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे तो ये ऑलरेडी ऐड हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा, ठीक है, यानी पहले आ जाएगा। बाकी हम लोग को जो भी मॉडल नेम में जो भी नाम से हमारा बना है उस तरह से हम लोग API में भेजेंगे, ठीक है। इसको सेव करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, हमने मेन फाइल में कर दिया। अब जाते हैं सबमिशन मॉडल पे, ठीक है। अब डायनेमिकली लोड करते हैं, तो भाई क्या क्या है चेक करते हैं डायनेमिक लोड करने के लिए। बोर्ड नेम आता है सबसे पहले, ठीक है। अब बहुत ही घिसे पिटे तरीके से हम लोग करते थे, यूज इफेक्ट में ये लगा वो लगा, लोड डेटा, पता नहीं भाई, बहुत ही गंदे तरीके से। अब हम लोग बहुत ही क्लीन तरीके से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बोर्ड कहाँ है, पहले बोर्ड देखते हैं, ठीक है। ये जो है ये तो नहीं होगा, सेकेंड वाला स्टैक में होगा, ये रहा बोर्ड नेम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे रिएक्ट का सस्पेंस API यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट रिएक्ट से सस्पेंस, और भाई रिएक्ट आउटर डॉम से, मेरे को इसको ऊपर कर देते हैं, और रिएक्ट आउटर डॉम से हाँ, रिएक्ट राउटर डॉम से अवेट कंपोनेंट, ठीक है। तो ये दोनों चाहिए क्योंकि अवेट बिना सस्पेंस के काम नहीं कर सकता और सस्पेंस API यूज़ करता है, ठीक है। क्योंकि नेटवर्क में रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ना, तो लोडिंग के लिए वो दिखाना पड़ता है, लोडर वगैरह जो भी है, तो उसके लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देंगे सस्पेंस कंपोनेंट, सस्पेंस, हाँ, क्योंकि ऑप्शन ही तो डायनेमिक है ना, बाकी सब कुछ जो है वो तो रहेगा ही, ठीक है। सस्पेंस इस तरीके से, और सस्पेंस के अंदर देना अवेट कंपोनेंट, ठीक है। और अवेट में क्या आपको रिजॉल्व प्रॉप देना है, ठीक है, रिजॉल्व, जिसमें कि आपको एक्सियोस यूज़ करना है। तो एक्सियोस इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, भेजेंगे, यहाँ पे अवेट नहीं लगाना है। अवेट कंपोनेंट इसीलिए नाम तो रखा गया, ये ऑटोमेटिकली आपके लिए रिजॉल्व कर देगा उस प्रॉमिस को, और डेटा आपको रिस्पॉन्स में देगा, ठीक है। तो आपको अवेट नहीं लगाना है, इस तरीके से आपको वो ऑटोमेटिकली अवेट लगा देगा, मतलब भेज देगा, ठीक है। तो आपको एक्सियोस डॉट गेट रिक्वेस्ट कॉल करना है, और जो हमारे पास था ये रहा, ठीक है, ये जो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये URL है इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इतना तो नहीं देंगे भाई, ये बस यहाँ तक, ठीक है, /API से ये तक, ठीक है। तो इसको यूज़ करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे करली ब्रेसेस और एक यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन कॉल करना है, ठीक है। यहाँ कॉल करना है, और हमें तो कुछ इसके अंदर कैलकुलेशन करना नहीं तो फिर करली ब्रेसेस देते हैं, हमें कुछ नहीं कैलकुलेशन करना, हमें जस्ट रिटर्न करना है, ठीक है। तो हमें जब सिर्फ रिटर्न करना है तो हम लोग इस तरह से राउंड ब्रैकेट रख के यहाँ पे ऑप्शन पेस्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, और रुको भाई, रुको एक सेकंड, एक ऑप्शन तो नहीं होगा, तो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। तो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, तो यहाँ पे उसका एज यहाँ पे पैरामीटर रिस्पॉन्स लिखते हैं, या कुछ भी लिख सकते हो, रेज या रिस्पॉन्स, रेज ही लिखते हैं, मतलब छोटा शॉर्ट नेम होगा। तो हम लोग को क्या करेंगे, जो पहले तो इन तीनों को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और ये चीज़ होगा, तो सिंपली रिस्पॉन्स में हम लोग कुछ कर नहीं रहे, ठीक है, बेसिक रहने देते हैं। और सस्पेंस में हमको फॉल बैक देना होगा, ठीक है, यानी कि अगर मतलब जब तक लोड लेगा ना तो दिखाएगा। तो यहाँ पर आप बहुत सारे स्टाइल्स वगैरह दिखा सकते हो, मतलब क्या बोलते हैं उसको भाई, स्केलेटन वगैरह दिखा सकते हो, बहुत कुछ दिखा सकते हो। मैं सिंपल यहाँ पे P टैग देता हूँ और सिंपली लोडिंग, इस तरीके से मैं सिंपल रखता हूँ, ठीक है। इसको सेव करते हैं और वापस जाके देखते हैं क्या सीन बनता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे बोर्ड में तो टेस्ट 1 एक बार लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर अगर नेटवर्क में चेक करोगे ना तो आपको दिख जाएगा भाई, रुको, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं, ये देखो, ठीक है, ये रिक्वेस्ट भेजा, ये देखो सारा स्कीमा आ गया, साइड में को दिख रहा होगा, ये देखो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे भाई दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिस्पांस जो आया, रिस्पांस मैंने आपको दिखाया था ना कैसा इस तरीके से दिखता है। तो रिस्पांस डॉट डेटा यहाँ पे देखते हैं, समझ में, रिस्पांस डॉट डेटा डॉट स्कीमा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लूप चलाएंगे। तो भाई यहाँ पे कैसे लिखेंगे, रिस्पांस डॉट डेटा डॉट स्कीमा, ठीक है, रिस्पांस डॉट डेटा डॉट स्कीमा डॉट एट्रीब्यूट्स, ठीक है, डॉट एट्रीब्यूट्स डॉट, उसका क्या है, उसका देंगे बोर्ड, क्योंकि ये बोर्ड का ड्रॉप डाउन है तो डॉट बोर्ड, ठीक है। फिर डॉट इनम, डॉट बोर्ड डॉट इनम, क्योंकि इनम में सारा वैल्यू है ना, एरे फॉर्म ये रहा, ठीक है। फिर लगाएंगे जब वो एरे है, अब मिल गया हमें, अब लिखाएंगे मैप, ठीक है। और मैप में एज ए ये ले लेते हैं हर एक आइटम को एलिमेंट, ठीक है, या फिर जो भी आप लिख सकते हो, बोर्ड नेम या जो भी, ठीक है, बोर्ड नेम, ठीक है। और यहाँ पे जो है, जो भाई ऑप्शन था यार, कहाँ चल गया, अब कहाँ से लाएं, चलो इसी को ले लेते हैं, नीचे जो था सब्जेक्ट नेम का, उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि सारा ऑप्शन तो सेम ही है, पेस्ट कर देते हैं।
और यहाँ पे अब क्या करेंगे, पहले तो की देंगे, अरे यार पहले तो की देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये मैप हो रहा है तो की इक्वल्स टू ऑप्शन नेम ही दे देते, क्योंकि हर एक ऑप्शन जो है सॉरी ऑप्शन नेम बोल रहे हैं, बोर्ड नेम, ठीक है, हर एक बोर्ड नेम जो है खुद में यूनिक है तो की में वो दे दिए, और वैल्यू में भी बोर्ड नेम जाएगा। और भाई यहाँ पर भी हम लोग एक्सप्रेशन देके इवेल्युएट करते हैं बोर्ड नेम, तो वो इस तरीके से लूप में दिखा देगा। अब जाते हैं यहाँ पे रीडिंग एट्रीब्यूट्स अनडिफाइंड, ओके ब्रो, ओके ओके ओके, रिस्पॉन्स, अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ क्या सीन है, ध्यान समझना। ये जो हमें मिला ना ये ऑब्जेक्ट, ये रिस्पॉन्स डॉट डेटा में आता है, ठीक है, समझ गए, रिस्पॉन्स डॉट डेटा में आता है, लेकिन फिर इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक डेटा प्रॉपर्टी है। रिस्पॉन्स डॉट डेटा एक नेचुरल सा भाई इसका बिहेवियर है, जब भी आप भेजते हो ना रिएक्ट या एंगुलर है कोई भी लैंग्वेज में, रिस्पॉन्स डॉट डेटा में पूरा डेटा आता है, लेकिन बात ये कि फिर वो जो ऑब्जेक्ट में आ रहा है डेटा उसमें एक डेटा प्रॉपर्टी है, तो आपको यहाँ पर 2 बार लिखना पड़ेगा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है, इसीलिए क्योंकि अनडिफाइन है तो कहीं ना कहीं लोचा हो, मेरे को समझ में आ गया ये देखो, ठीक है। अब बोर्ड में क्लिक करेंगे, ये देखो सारा बोर्ड आ गया, ठीक है, यहाँ पे भाई सारा बोर्ड जो है ये देखो आ गया डायनेमिकली, ठीक है। बोर्ड में अगर क्लिक करेंगे तो भाई यहाँ पे जो है जो भी बोर्ड चाहता है यूज़र सिलेक्ट कर सकता है, ये डायनेमिक हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। तो भाई मेरे यही सेम चीज़ हमें सब में मतलब इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, हर एक कॉम्पोनेंट में हमें देना है, सब्जेक्ट में। तो भाई इसको क्या करना है, सिंपल है, अब तो आपको कुछ करना ही नहीं है, इसको कॉपी कर लेना भाई, कॉपी पेस्ट का काम चलेगा। देखो यहाँ पे ये सिलेक्ट के अंदर भाई इसको पेस्ट कर दो और भाई चेंज कर दो, यहाँ पे जो है बोर्ड की जगह पे यहाँ सब्जेक्ट होगा, ठीक है, सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि एट्रीब्यूट में आपको मिल ही जाएगा ना, जैसे ये था सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और बाकी तो वही सब चीज़ होने वाला है। अब बोर्ड नेम है तो भाई देखो मल्टीपल सेलेक्ट करो, यहाँ पे रखो, डबल क्लिक करो, कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करो, 1 2 3 हो गया, और यहाँ पे लिखो सब्जेक्ट नेम, ठीक है, हो गया भाई मल्टीटास्किंग, ठीक है, सब्जेक्ट नेम में भी आ गया, ठीक है, ये डायनेमिक हमारा यहाँ पे भी आ गया। चूज़ कर लेते हैं भाई अकाउंटेंसी, जो लोग भाई कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, जैसे मैं कॉमर्स लिया था भाई, साइंस लिया था फिर छोड़ दिया, मतलब फिर कॉमर्स ले लिया, क्योंकि भाई साइंस थोड़ा लग रहा था सर से ऊपर जा रहा, तो भाई चलो कॉमर्स ले लेते हैं। तो ये चीज़ है। अब ईयर में तो भाई कुछ भी लिखेगा, पेपर सेट का भी वही सीन है। अब जो है पेपर सेट सस्पेंस को यहाँ से कॉपी करते हैं और फिर जो है ये वाला होगा पेपर सेट श्योर, नहीं भाई नहीं, एक सेकंड, ये क्लास है, ये नहीं हो सकता, ये होगा क्या, हाँ पेपर सेट ये रहा। तो ऑप्शंस में बस यहाँ सेलेक्ट करके पेस्ट कर दो, और यहाँ पे जो होगा क्या होगा, सब्जेक्ट की जगह पे यहाँ पे लिख दो पहले सेट, क्योंकि भाई जो की था उस सेट है उसका नाम, ठीक है, और यहाँ पे सब्जेक्ट नेम की जगह बस दे दो सेट नेम, हो गया भाई। सेव करते हैं, देखते हैं, बिल्कुल हो गया। इतना स्मूथली हो रहा है भाई, मतलब इतना स्मूथली बैकएंड में भाई, मतलब डायनेमिक ड्रॉप डाउन आपने बनाया नहीं बनाया भाई बताओ कमेंट सेक्शन पे, क्योंकि बहुत ही स्मूथ है भाई, बहुत ही घिसे पिटे तरीके से हम लोग पहले बनाते थे, लेकिन ये सारा नया फीचर अगर आपको पता नहीं होगा तो आप भी भाई वही घिसे पिटे तरीके से बनाओगे। तो फीचर ये सब पता होना चाहिए आपको भाई, ये सब बहुत पहले आ चुका है रिएक्ट ऑटोडॉम में, और ये इनबिल्ट फीचर है रिएक्ट ऑटोडॉम का, कुछ भी थर्ड पार्टी हम लोग एक्स्ट्रा यूज़ नहीं कर रहे हैं कि भाई इसके लिए भी पता नहीं 10 पैकेज और इंस्टॉल कर रहे हैं। क्लास का देखते हैं, क्लास का जो है यहाँ पे ये रहा क्लास, तो बस यहाँ ऑप्शन में पेस्ट कर दो भाई, हो गया, ठीक है, पेस्ट कर देते हैं। बस यहाँ पे जो है सब्जेक्ट जगह पे देंगे स्टैंडर्ड, क्योंकि बैकएंड में इसका स्टैंडर्ड नाम लिखा हुआ है। क्लास इसलिए नहीं दिए, पता है क्लास क्यों नहीं दिए, बताते हैं। क्योंकि क्लास जो है ना एक भाई कीवर्ड है क्लास बनाने के लिए, और कहीं ना कभी क्लैश करेगा ही, तो इसलिए हम चाहते हैं सेफ साइड से, कुछ होता नहीं है बट फिर भी। तो यहाँ पे देते हैं क्लास नेम, क्योंकि सिर्फ क्लास वर्ड तो यूज़ नहीं कर रहे हैं ना, क्लास नेम। अब जब स्टैंडर्ड है तो चलो स्टैंडर्ड नेम देते हैं, क्योंकि भाई हम लोग स्टैंडर्ड को क्लास बोल देते हैं, मतलब क्लास कौन सा क्लास से पढ़ता है भाई, हाँ 10 क्लास में। स्टैंडर्ड रेयरली हम बोलते थे भाई, मतलब सुने हैं किसी को बोलते हुए, हो सकता है वो सब इंग्लिश मीडियम स्कूल में बोला जाता है स्टैंडर्ड, ठीक है। नॉर्मली तो क्लास ही बोलते थे भाई, कौन से क्लास में पढ़ता है, अच्छा 5 क्लास में पढ़ता है, कौन से क्लास में पढ़ता है, अच्छा भाई 6 क्लास में पढ़ता है, अच्छा कौन से 10th क्लास में पढ़ता है, ठीक है। तो ये हो गया, और ये हो गया डायनेमिकली ये सारा कुछ। तो ये देखो ये चीज़ जो मैंने बोला था ना भाई, ये लफड़ा करेगा, देखो जो मैं बोल रहा था आपको, तो उसी के लिए मैंने बोला था ना, इसीलिए मैंने नहीं बोला कि भाई बचा के मैंने रखा, चलो थोड़ा सेट कर लेते हैं ये जो मैक्स स्वीट। तो इसीलिए हम लोग पता है यहाँ सेट कर रहे हैं कि भाई मैक्स स्वीट जो है वो 50% ही हो, ठीक है। तो क्या उस वक्त जो है, जैसे ये भी चूज़ करेगा ना तो असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक, समझ गए। तो यहाँ पे भाई UI पे कुछ खास असर नहीं पड़ना चाहिए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इसलिए मैक्स स्वीट मैंने दे दिया कि भाई मैक्स स्वीट जो है 50% होगा। बट भाई यहाँ पे एक लफड़ा हो रहा है, देखो अगर कुछ बड़ा भी चूज़ कर ले रहे तो यहाँ पे
हो तो जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा देख रहे हो घिसक जा रहा है ये चीज़, देख रहे हो। मतलब जैसे CBSE चूज़ करेंगे तो ये थोड़ा इधर आ जाएगा, मतलब पूरा वैसे धक्का नहीं मार रहा लेकिन थोड़ा सा। तो इसके लिए भाई ओवरफ्लो सही रहेगा, तो मैक्स देते हैं और ओवरफ्लो देते हैं, ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। अब देखते हैं, हाँ अब सही है, ठीक है। अब भाई उसको धक्का नहीं मार रहा साइड से, ठीक है, अब सही है। इसीलिए मैंने बोला था ना कि भाई किसी रीज़न से रखा होगा ये चीज़। तो कहाँ तक हो गया हमारा भाई, पेपर सेट तक हो गया, ठीक है। कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पे, कुछ फिलहाल के लिए रहने देते हैं। पेपर सेट क्लास तक हो गया, और पेपर हाँ अब स्टेट और सिटी, ठीक है, ये दोनों का देखते हैं। तो इसके लिए जैसे मैंने बोला थर्ड पार्टी API लगेगा, और वो ना मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। तो आप अभी क्या करो, आपके पास तो अभी एक्सेस नहीं है ना, मैं दिखाता हूँ उसका लिंक, मैंने कहीं डाल कर रखा था यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। तो इसको जो है मैं यहाँ से कॉपी करके URL पे पेस्ट कर देता हूँ, तो आपको मिल जाएगा 6-7 घंटा के अंदर, या फिर सुबह तक। अभी आज मारोगे भाई यहाँ पे अप्लाई, तो आपको मिल जाएगा कल तक में। आपको क्या करना है, यहाँ पे रिक्वेस्ट API कीज़ में क्लिक करना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, अभी आपका तो की होगा नहीं। तो सिंपली आप क्या करो भाई, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे करना, ठीक है। क्या इफ़ यू आर प्लानिंग टू सिटिंग डायरेक्ट डेटाबेस सोर्स, क्या है ये, क्या है भाई, वहाँ से अप्रूव्ड। इफ़ यू आर प्लानिंग टू यूज़ दिस API ओनली फॉर डेटाबेस सेटिंग और कंपेरिजन, प्लीज यूज़ डेटाबेस सोर्स। पता नहीं इसमें क्या पूरा डेटाबेस मिल जाएगा क्या भाई, रुको इसको ओपन करते हैं, देखते हैं, मैंने कभी देखा नहीं। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, खैर। और आपको ना सिंपल भाई फिल करना है ईमेल, और भाई क्यों चाहिए, ठीक है। क्या है, डोंट यूज़, अच्छा यहाँ पे आपको ईमेल देना है, यहाँ पे नाम देना भाई, सुबह तक आपको मिल जाएगा, ठीक है, सिंपल, और सबमिट कर देना। लेकिन ये है क्या भाई, ये चीज़ तो मेरे को पता नहीं। डेटाबेस सीडिंग कुछ हो सकता है क्या, मेरे को आइडिया नहीं, पता नहीं क्या है ये, मतलब पता है डेटाबेस सीडिंग का, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है। जो भी है, आप रिक्वेस्ट भेज देना और आपको सुबह तक API मिल जाएगा, ठीक है। API की मिल जाएगा। तो मैं अभी API की से दिखा रहा हूँ, तो आप बोलोगे सुब्रतो कि हम क्या करें। तो सिंपली भाई तुम इसको टेक्स्ट फील्ड बना दो, जैसे ये था ना फुल नेम का, तो यहाँ पेस्ट कर दो और इसको कमेंट कर दो इस ड्रॉप डाउन को, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल के लिए टेक्स्ट फील्ड देता है। और आप यहाँ पर अगर टाइप कर दोगे तो कोई आपका नुकसान नहीं हो जाएगा। बहुत सारे आपको अच्छे एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन में देखोगे, मैंने देखा बहुत बड़े बड़े कंपनी भाई, एकदम मतलब भाई बहुत ही फेमस ब्रांडेड भाई कंपनी का मैं फॉर्म फिलअप कर रहा था अपने कीबोर्ड के लिए। तो उनका भी भाई ये जो स्टेट था, स्टेट या सिटी का जो ड्रॉप डाउन नहीं था, सिंपल लिखना था आपको, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं, हम लोग भाई ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, पता नहीं ये चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, फालतू को वो सब हम लोग सोचते हैं। रियल लाइफ में भाई वो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आप यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड रख दो, जैसे फुल नेम और ईमेल का, वहाँ से कॉपी पेस्ट कर दो और इस ड्रॉप डाउन को फिलहाल के लिए कमेंट कर दो, ठीक है। मैं थर्ड पार्टी API यूज़ कर रहा हूँ, आप मैंने दिखा दिया ना ये कैसे करना। आप रिक्वेस्ट भेज दो, जैसे आपको API की मिल जाएंगे, तो फिर मैं आगे जो बताने वाला हूँ उसको साथ साथ में अप्लाई कर लेना, ठीक है। API की कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जाते हैं स्टेट पे, कहाँ है स्टेट, ये रहा स्टेट, ठीक है। तो स्टेट और सिटी का मैं थर्ड पार्टी अभी API यूज़ करूँगा। आप फिलहाल के लिए यहाँ पे जो है टेक्स्ट फील्ड देख के अब वीडियो को थोड़ा देख लो, मतलब बाकी आप कल उसको, जब आपको API की मिल जाएगा तब आप उसको इंप्लीमेंट कर लेना, ठीक है। आप इसको कमेंट करके रख सकते हो फिलहाल के लिए, ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड बैठा दो और उसका नेम जो है नेम दे देना स्टेट, और यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड जो दोगे उसका नेम दे देना सिटी, ठीक है। बाकी तो सेम ही होगा, ठीक है। और API की का रिक्वेस्ट भेज दो उनको, आपको मिल जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, API को स्टोर करेंगे, आप डायरेक्टली यूज़ नहीं करेंगे API को। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, .env पैकेज को पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो npm-i.env, ठीक है। और यहाँ पे जो है भाई एक फ्रंट एंड फोल्डर में, प्रोजेक्ट पे, मतलब फ्रंट एंड में ही, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक फाइल बना लेते हैं .env करके, ठीक है। तो .env ये रहा, मतलब एकदम रूट पे, यानी फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर, बाहर नहीं, ठीक है। फ्रंट एंड के अंदर ही, लेकिन सोर्स के अंदर नहीं, बाहर, मतलब, ठीक है। .env। और यहाँ पर मान लो कि API की हम लोग मतलब स्टोर करना चाहते हैं, तो कैसे देंगे, बहुत ही सिंपल है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे लिखेंगे वेट, ठीक है, वेट कुछ भी, जैसे API की, ठीक है। और यहाँ पे जैसे अपना नाम दे दे रहे हैं सुब्रतो, ठीक है। और इसको अगर सेव करते हैं, और इसको सेव करने के बाद मान लो भाई जाते हैं हम लोग सोर्स के अंदर, और कामिंग.jsx में जाते हैं, और यहाँ पे अगर देखना चाहते हैं तो सिंपली देख सकते हैं। उसके लिए मान लो यहाँ पे कॉन्सोल लॉग करते हैं, CLG कॉन्सोल लॉग API की वैल्यू, इस तरीके से। और यहाँ पे सिंपली लिखना होगा इंपोर्ट, ठीक है, .meta, ये रहा, .env, ठीक है, डॉट जो हम लोगों का की नेम था, ठीक है, यहाँ पे इसको, ठीक है, इसको पेस्ट कर देंगे और इसको सेव करते हैं। भाई क्या हो गया, हाँ ठीक तो है, अच्छा स्पेस नहीं इसीलिए, ठीक है। हाँ तो इसको सेव करते हैं और देखते हैं यहाँ पे हम लोग का ये, तो यहाँ पे फ्रंट एंड बैक एंड दोनों आ रहा है। एक सेकंड यहाँ पे दिखेगा ना एप्लीकेशन पे,
कंसोल लॉग ओपन करते हैं, ये रहा। तो देख रहे हो एपीआई की वैल्यू सुब्रतो लिखा हुआ रहा है, समझ गए। तो एपीआई की को हम लोग डायरेक्टली नहीं रखेंगे, लेकिन हम लोग उसको ENV फाइल में रखेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी जगह पे वेट एपीआई की नहीं, मतलब यहाँ पे भाई ये जो इसका नेम है क्या हो गया, कंट्री स्टेट, ठीक है। तो कंट्री स्टेट सिटी एपीआई, ठीक है। तो वेट अगर यहाँ पे देते हैं जैसे वेट कंट्री स्टेट सिटी एपीआई की, और यहाँ पे ABCD 1 2 3 4 इस तरीके से देते हैं। और भाई इसको यहाँ से अगर सेव करते हैं और फिर से होम JS पे आप अगर यहाँ पे देखोगे, सॉरी यार मेन पे, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये दिख जाएगा, ठीक है। एपीआई की वैल्यू ABCD 1 2 3 4। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर रहा हूँ, एपीआई की मैं पुट कर दे रहा हूँ। आप जो रिक्वेस्ट करोगे और आपको जो एपीआई की मिल जाएगा, रिस्पॉन्स में आपको मेल वो कर देंगे, तो आप यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। और फिर हम लोग उसको एक्सेस करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे एपीआई की सिंपली पुट करके फाइल को सेव करके क्लोज कर देता हूँ। तो मैंने सिंपली ENV फाइल में अपना एपीआई की पुट कर दिया, और यहाँ से कंसोल लॉग से हटा देते हैं। बट इसको जो है इसको यूज़ करने वाले, तो यहाँ से इसको कट कर लेते हैं और इसको हटा के यहाँ सेव करके इस फाइल को क्लोज करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब मैं फ़िलहाल के लिए इस लाइन को लिख के पेस्ट कॉपी कमेंट करके रखता हूँ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है ये जो है रहा भाई, वो सबमिशन फाइल था ना, सॉरी, हाँ। तो सबमिशन फाइल पे जो स्टेट नेम हम लोग पहले रेंडर करते हैं, ठीक है, स्टेट। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसके जो वेबसाइट था यहीं पे जाते हैं और डॉक्यूमेंटेशन पे कंट्री ऑल स्टेट्स, ठीक है, स्टेट्स बाय कंट्री, ये रहा, ठीक है। एग्जांपल है एक्सियोस का, ये रहा। और यहाँ पे ये लोग जो दे रहे कॉन्फ़िगरेशन, इसी को कॉपी कर लेते हैं। रुको कॉपी वगैरह करने से पहले ये सस्पेंस को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, क्योंकि उसी को यूज़ करेंगे ऑप्शंस में। यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे जो है axios.get, ठीक है, मेथड गेट है। तो बाय डिफ़ॉल्ट बस URL को कॉपी कर लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे जो URL को पेस्ट कर देते हैं। ये तो हो गया हमारा। बाकी भाई यहाँ कॉमा देना है और कॉन्फ़िगरेशन इसका एक्स्ट्रा जो ये हेडर्स पास करना है, हेडर्स, ठीक है। यहाँ पे की देना है, काफ़ी सिंपल है, और हमें रिस्पांस मिलेगा। और रिस्पांस में कैसा आएगा, इस तरीके से कुछ आएगा, ठीक है। लेकिन जो की देना, की का जो लाइन था, कहाँ था भाई, वो इसमें था ना, होम पेज पे था, कहाँ गया यार, ये रहा, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं और यहाँ पे जो है सबमिशन फाइल पे आते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट योर स्टेट, ये रहा, हाँ एपीआई की देना। तो यहाँ पे जस्ट हम लोग उसका वैल्यू दे देंगे। तो एपीआई की, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे वो एपीआई की पुट हो जाएगा और फिर हमें रिस्पांस मिलेगा। अब जो रिस्पांस मिलेगा कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो हम लोग रिस्पांस डॉट डेटा करेंगे तो मतलब हमें ये मिलेगा और उसमें ये सारा कुछ आएगा। तो हमें भाई यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, हमें भाई क्या करना है, रिस्पांस डॉट डेटा, अब उसके बाद रिस्पांस डॉट डेटा को लूप चला देना, क्योंकि रिस्पांस डॉट डेटा में ये पूरा एरे मिलेगा और उस पर जो है भाई हर एक ऑब्जेक्ट में नेम, आईडी और ISO2 रहेगा। ISO2 में भाई कंट्री मतलब स्टेट का कोड रहेगा, जो आप दिखते हैं ना रोड्स वगैरह पे, जैसे NH या दिखाता है ना कि भाई ये वो वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे जो है नेम हम लोग को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्टैंडर्ड नेम नहीं, यहाँ पे जो आइटम आएगा ना, अब यहीं पे डिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं ना, ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे नेम इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है, या फिर रहने देते हैं स्टेट रहते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा भाई मेरा प्लानिंग कुछ और है। तो यहाँ पे लिखते हैं स्टेट डॉट नेम की में भी, और यहाँ पे देते हैं स्टेट डॉट नेम और यहाँ पे भी स्टेट डॉट नेम। इसको सेव करते हैं और देखते हैं भाई, ठीक है, सिलेक्ट द स्टेट। तो ये देखो, ठीक है, तो सारा यहाँ पे आ गया भाई। इंडिया में हमारे जितने भी स्टेट्स हैं सबके यहाँ पे भाई ये सारा कुछ आ गया, ठीक है। तो अब क्या है, अब चाहते हैं कि भाई स्टेट जैसे सिलेक्ट करें, ठीक है, जैसे कि हम स्टेट सिलेक्ट कर लिए, कहाँ गया भाई, झारखंड का आ गया, ये रहा, ठीक है। तो ये सिलेक्ट करने का तो हम चाहते हैं कि भाई उसके हिसाब से उसके सारे सिटीज़ आ जाए, ठीक है, ये चाहते हैं। तो भाई मेरे हम लोग अभी चाहते हैं स्टेट तो हो गया, अभी सिटी दिखाना चाहते हैं इसके बेस्ड पे, ठीक है। लेकिन अभी भाई सबसे बड़ा परेशानी शुरू होने वाला है और भाई कॉम्प्लिकेटेड होगा, मज़ा आएगा, इसको सॉल्व करेंगे। तो सिटी कैसे दिखाएंगे, तो चलो जाते हैं इसके डॉक्यूमेंटेशन में। सिंपल है, सिटीज़ बाय स्टेट एंड कंट्री, ये वाला सही है, ठीक है। तो सिंपली आपको एक्सियोस कहाँ चूज़ करते हैं, मेथड गेट जाएगा, सिंपल है। इसकी URL को ध्यान से देखो, आपको कंट्रीज़ देना है तो भाई कंट्रीज मतलब /IN है तो ऑब्वियसली इंडिया का स्टेट्स आएगा, लेकिन ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको किस स्टेट का सिटी चाहिए, अब उस स्टेट का नेम नहीं देना है, समझ रहे हो,
उस स्टेट का नेम नहीं देना, उस स्टेट का कोड देना है। रिस्पांस में दिखाया था ना इससे पहले कंट्री, स्टेट्स बाय कंट्री पे जो रिस्पांस मिलने वाला है, ये देखो स्टेट का नाम मिलेगा, आईडी मिलता है, और ISO2 जिसमें कि उसका शायद कुछ होगा भाई का स्टेट कोड या जो भी है ये, तो वही चीज़ यहाँ पास करना है आपको, ठीक है। इसी और स्टेट स्लैश उसका कोड और उसका सिटीज़, तो उस स्टेट का सिटीज़ मिलेगा। अब प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पे ये है, जब यूज़र कुछ सिलेक्ट कर रहा है ना कोई भी स्टेट, तो वो डेटा सिर्फ वहीं तक लिमिट है, समझ रहे हो, वो डेटा जो है वहीं तक लिमिट है भाई। मेरे पास अभी 2-3 आइडिया आ रहा है अचानक से, क्योंकि ओरिजिनल में कुछ और है, मतलब जो बना के रखे हैं, ठीक है। तो मेरे पास दिमाग में 2-3 डेटा इसलिए आ रहा है कि जो मतलब जो बनाया वो थोड़ा घिसा पिटा नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं कुछ और अभी भाई, अचानक से आइडिया आ गया, क्योंकि एक चीज़ को 2-3 बार जब करते हो ना तो अलग अलग सबको आइडियाज़ आते हैं। तो अभी मेरे पास आइडिया ये आ रहा है कि भाई जब मैं बोला ना भी कि ये डेटा जो है सिर्फ यहीं तक एक्सेस है, तो क्यों ना इसका एक्सेस दायरा बढ़ा दिया जाए। इसका जब दायरा बढ़ा देंगे प्रॉब्लम तो होगा भाई, ऐसा नहीं है प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि कंपोनेंट का भाई जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से है, वो लफड़ा क्रिएट कर देगा यार। सॉल्यूशन तो है भाई, सॉल्यूशन जो है थोड़ा घिसा पिटा है जो मैं देने वाला हूँ, मतलब घिसा पिटा नहीं है, मतलब है अच्छा खासा भाई, अपना बेइज्जती कर रहे हैं हम यहाँ पे लेकिन जो अभी अचानक से आइडिया कि ये जो सस्पेंस है, और यहाँ पे ये चीज़ है, यूज़र जो भी सिलेक्ट करेगा, उनको थोड़ा सोचने दो भाई, यूज़र जो स्टेट सिलेक्ट करता है अपने को, वो स्टेट भी नहीं चाहिए, उस स्टेट का भाई आईडी चाहिए। तो कहीं ना कहीं वही सॉल्यूशन लास्ट में अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यूज़र से जो सिलेक्ट करेगा कहीं ना कहीं स्टोर तो करना पड़ेगा, पता तो चले यूज़र कौन सा सिलेक्ट किया है, ये भी तो बात है। हाँ भाई वही चीज़ है, जाने दो, ये ज़्यादा ही हम सोच ले रहे हैं, ओवर थिंकिंग का इशू है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग एक स्टेट क्रिएट करते हैं जिसमें ना हमें पता तो होना चाहिए ना कि भाई कौन से यूज़र ने कौन सा मतलब सिलेक्ट किया है, ठीक है ना। उसके बाद ही तो हम लोग कुछ एक्शन ले सकते हैं, सिंपल सा भाई लॉजिक, ये भी तो एक बात है। तो यूज़ स्टेट है क्या, यूज़ स्टेट नहीं है, यूज़ स्टेट हुक को इंपोर्ट करते हैं, यूज़ स्टेट ये रहा, और यहाँ पे एक स्टेट क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट स्टेट कोड सेट स्टेट कोड, और इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू देते हैं ना, यूज़ स्टेट हुक तो कॉल करेंगे यहाँ पे, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल देते हैं, क्योंकि यूज़र ने अभी तक कुछ सिलेक्ट नहीं किया। तो यहाँ पे एक्चुअल में जब यूज़र कुछ सिलेक्ट करेगा ना, तो यहाँ पे स्टेट नहीं स्टोर करेंगे, क्यों, क्योंकि हम स्टेट कोड स्टोर करेंगे, इसलिए क्योंकि हमें सिटीज़ दिखाने के लिए स्टेट कोड चाहिए, ना कि स्टेट। ऑब्वियसली यूज़र स्टेट सिलेक्ट करेगा, बट हम लोग उस वक्त स्टेट कोड भी निकाल लेंगे, और इसमें इस स्टेट में स्टोर करेंगे स्टेट कोड, ठीक है। स्टेट कितना रिपीट कर रहा है वर्ड ना, तो यहाँ पे तो अभी तो यूज़र कुछ सिलेक्ट नहीं किया, तो इसलिए हम लोग भाई नल रखते हैं इसका, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं और स्टेट पे जाते हैं, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि यूज़र जैसे सिलेक्ट करें ना, तो यहाँ पे वो चीज़ हो, तो कहाँ गया, ये रहा सिलेक्ट, तो सिलेक्ट में क्या करेंगे भाई, सिलेक्ट में ऑन चेंज लगाएंगे हम लोग, ठीक है। सिलेक्ट में लगाएंगे ऑन चेंज तो यहाँ लगा देंगे भाई, उसमें दिक्कत नहीं है। जो रिस्पॉन्स डॉट, तो कोई सिलेक्ट में जो है ऑन चेंज तो लगा दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना इवेंट ऑन चेंज में 2 चीज़ आता है, इवेंट ऑब्जेक्ट और एक आता है वैल्यू, ठीक है। यूज़र ने जो सिलेक्ट किया, अभी दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत दिखाते हैं। अगर सेट स्टेट कोड में आप बोलोगे भाई सिंपल तो है, सेट स्टेट कोड में वैल्यू को सेट कर दो, ठीक है ना, ये आप सोच रहे होगे, तो ठीक है ऐसा नहीं है भाई, दिखाते हैं कौन सा लॉक करके वैल्यू क्या सेट हो रहा है, पता तो चले कौन सा लॉक करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है स्टेट कोड दिखाते हैं, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए कि भाई हो क्या रहा है। यहाँ पे अभी नल है, यूज़र जैसे कोई भी स्टेट चूज़ करता है, जैसे उड़ीसा, ठीक है। तो भाई ये तो इनफाइनाइट चलता जा रहा है, अरे यार ये तो एक लफड़ा हो गया। नहीं इनफाइनाइट नहीं चला, इनफाइनाइट चला तो 67 तो नहीं आता भाई कौन लॉक पे। तो बात ये है, उड़ीसा के अंदर जितना भी सिटीज़ था ना, ये कॉम्पोनेंट भाई उतना बार फिर से री रेंडर हुआ है, अभी भाई इसको री रेंडरिंग का भी इशू ठीक करेंगे, वो भी एक लफड़ा हो रहा है। देखो यहाँ पे अगर जैसे चूज़ कर ले झारखंड, तो ये तो कोई इसका 87 नहीं होगा भाई, इसका 9 कैसे हुआ, क्या हो क्या रहा है, इसका 9 तो सिटीज़ नहीं है, ये चीज़ इतना बार कौन सा लोग क्यों कर रहा है, सब कुछ सही है। नहीं वो रीरेंडरिंग का इशू होता है, और वो होगा भी, तो वो दिखाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो क्या रहा है भाई, क्यों 9 बार आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है।
ऑब्वियसली कंपोनेंट जो रीरेंडर कर रहा है बट उस इशू को रोकेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के उसको साइड में रखो, उसको रोक देंगे। अभी झारखंड, जैसे यहाँ झारखंड आ रहा है, उड़ीसा आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग को ये डेटा नहीं चाहिए, हम लोग को भाई जो देखो कॉन्सोल लॉग पे यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इस बार झारखंड आ रहा है, यहाँ पे उड़ीसा आ रहा है, तो हम लोग को ये डेटा नहीं चाहिए, हम लोग को डेटा चाहिए उसका कोड, क्योंकि ये डेटा यहाँ पे चाहिए नहीं ना। API में देखो ना, यहाँ पे भाई चाहिए MHA शॉर्ट कोड चाहिए। तो इसीलिए क्या करेंगे अभी, ये जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है ये देखो, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्ट कोड मिल रहा है रिस्पॉन्स में, ठीक है। रिस्पॉन्स में मिलता है, अगर आप देखोगे यहाँ पे स्टेट्स बाय कंट्री, तो यहाँ पे शॉर्ट कोड यहाँ पे मिलता है, मतलब जो एरे में मिल रहा है ना, जो ठीक है, हर एक स्टेट, यानी कि ये ड्रॉप डाउन में ये जो सारा मिल रहा है ना, जो लूप चला रहे हैं, तो उसी वक्त जो है हमें उसका शॉर्ट कोड ही मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो है ना, नेम और ISO 2। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो सस्पेंशन है इसको थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे, नहीं तो हमें वो रिस्पॉन्स, हमें अभी यहाँ पे रिस्पॉन्स चाहिए। रिस्पॉन्स यहाँ पे कैसे मिलेगा, रिस्पॉन्स तो रिस्पॉन्स का एक्सेस यहाँ पे, ठीक है। तो हमें इसको कहीं ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये जो सस्पेंस है ना और अवेट है, इसको यहाँ से कट करके सिलेक्ट के ऊपर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और भाई यहाँ पे भी शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये सस्पेंस और अवेट को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देंगे और सिलेक्ट के ऊपर, ठीक है, मतलब सिलेक्ट को अंदर कर दिए। तो अब ये चीज़ होगा। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग जो मिलेगा ना रिस्पॉन्स, ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऑन चेंज में वैल्यू में एक्चुअल में तो स्टेट का नेम आ रहा होगा ना, और हमारे पास पूरा रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट यानी पूरा एरे है भाई, जैसे स्टेट कंट्री डिटेल्स, स्टेट्स बाय कंट्री, ठीक है। तो वो जो रिस्पॉन्स आ रहा है, जैसे कंट्री मान लो यूज़र ने स्टेट्स जो है मतलब यूज़र जो है यहाँ पे, मतलब कि हमारे पास पूरा रिस्पॉन्स है, ठीक है। यूज़र जैसे मतलब API में हिट हुआ ना, कंट्रीज थोड़ा पता है, थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ध्यान से फिर समझते हैं। तो यहाँ पे जो है country/India यानी IN/स्टेट्स जैसे हिट हो रहा है, ये देखो हिट हो रहा है, तो हमें पूरा एरे मिल रहा है। और हम लोग तो यहाँ रिस्पॉन्स तभी तो कॉल कर रहे हैं ना, response.data.map। तो response.data में क्या आ रहा है, इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स है सारा डेटा आ रहा है ना, पूरा भाई यहाँ पे जो रिस्पॉन्स में दिखा रहा है, यहाँ पर एक ही दिखा रहा है बट मल्टीपल, पूरा भाई जितना भी इंडिया के अंदर स्टेट्स है सारा डेटा आ रहा है, ठीक है, एरे में। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हमें तो भाई स्टेट का नेम से मतलब नहीं, हमें तो उसका कोड चाहिए ना। तो हम लोग को सारा डेटा आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू में क्या आ रहा है, वैल्यू में यूजर जो सिलेक्ट कर रहा है यानी उस स्टेट का नेम, और रिस्पॉन्स में पूरा भाई डेटा आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देखो फिल्टर करेंगे, क्योंकि हमें भाई कोड सेट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे response.data यानी भाई पूरा एरे जितना भी स्टेट्स इंडिया के अंदर, ठीक है, डॉट यहाँ पे फिल्टर करेंगे, फिल्टर, ठीक है। और हर एक आइटम का EL ले लेते हैं या फिर जो भी लेना, ठीक है। तो EL.name, ठीक है, EL.name यानी कि भाई उसका नेम अगर मैच करेगा, ठीक है, इस तरीके से हमारा जो भाई वैल्यू है, यूज़र जो सिलेक्ट कर रहा है, यूज़र जो वैल्यू सिलेक्ट कर रहा है वो भी एक्चुअल में यही है, क्योंकि यही तो हम लोग यहाँ पे रेंडर कर रहे हैं ना, देख लो state.name, तो वही चीज़ है EL.name यानी हर एक आइटम क्या वैल्यू के साथ मैच कर रहा है, उन यूज़र ने जो सिलेक्ट किया था। अगर मैच कर रहा है, ठीक है, अगर वो चीज़ मैच कर जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे डॉट लगाएंगे, और डॉट लगा के फिर ISO 2, ये है ना ISO 2, हाँ ISO 2, ठीक है। तो ISO 2 उसका निकाल ले रहे हैं, ठीक है। अब वो जो निकाल ले रहे हैं हम लोग ISO 2, उसी को क्या करेंगे, हम लोग सेट करेंगे। तो बस क्या करते हैं, इस लाइन को फिर से कट कर लेते हैं और यहाँ पे सेट स्टेट कोड देते हैं और उसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सिंपली फिल्टर कर रहे हैं सारे पूरे रिस्पॉन्स में से जितना भी स्टेट है, सारे डेटा में से फिल्टर करके पता कर रहे हैं कि कौन सा वो स्टेट है जिसका नेम मैच कर रहा है यूज़र ने जो वैल्यू सेलेक्ट किया था उसके स्टेट के साथ, जिसका मैच कर जा रहा है उसका ISO 2 यानी उसका जो स्टेट कोड ये निकाल ले रहे हैं, ठीक है। और उसको सेट कर दे रहे हैं सेट स्टेट कोड में। भाई ये एरर क्यों आ रहा है, रिस्पॉन्स कर रहे हैं, रिस्पॉन्स, अच्छा, अरे भाई तो देखो हम लोग को ना और एक लेवल नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि रिस्पॉन्स तो यहाँ मिल रहा है और हम लोग ऊपर में इसको खोज रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो इसको कट कर लो, ध्यान से देखो, इसको कट कर ले रहे हैं और वो अभी कट नहीं करते हैं, बताते क्यों, याद है बोले थे response.data.map कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्स जो ये एनोनिमस फंक्शन कॉल किया ना, इस फंक्शन के अंदर कुछ तो मैं कैलकुलेट नहीं करना था, मैं रिटर्न कर रहा था, लेकिन अभी वो चीज़ नहीं होने वाला है। तो अभी क्या करेंगे, इस चीज़ को यहाँ से कट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है, रुको एक सेकेंड, यहाँ पे ये चीज़ को कट कर लेते हैं और GS6 रिटर्न करते हैं, क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट होने वाला। और यहाँ पे क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस देंगे और फिर पेस्ट करेंगे, हाँ ठीक है। भाई क्या एरर आ गया, रुक जाओ, पहले जैसा लेके आते हैं, ठीक है। फिर से राउंड ब्रैकेट देते हैं और GS6 देते हैं और आप पेस्ट करते हैं। ऐसे नहीं करेंगे तो नहीं होगा, फिर कर्ली ब्रेसेस देना पड़ेगा, एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा। ठीक तो है यार, कुछ गड़बड़ हो रहा है, अरे यार फिर से रुको, ये चीज़ response.data.map है, कौन सा यार, अच्छा ये पिल्ला वाला तक था, वही मैं सोचूँ, ठीक है। तो अब जो GS6 रिटर्न कर रहे हैं कर्ली ब्रेसेस और फिर पेस्ट करेंगे, हाँ अब सही है, ठीक है। अब जो है अब इस सिलेक्ट को यहाँ से कट कर लेंगे और सिलेक्ट कट करके यहाँ डाल देंगे, समझ गए।
और फिर जो ये वाला सिलेक्ट है इसको एक ऊपर यहाँ तक खींच लेते हैं। क्या हो रहा है भाई, अच्छा यहाँ पे जो सिलेक्ट का ऑटो क्लोज हो गया था, इसको हटाते हैं। हाँ अब सही है, ठीक है। अब JSX भी नहीं चाहिए, फ्रेगमेंट नहीं चाहिए, मतलब क्योंकि सिलेक्ट है ना कंटेनर, मल्टीपल आइटम थोड़ी। अब इसको रिस्पांस मिल जा रहा है, ठीक है, क्योंकि रिस्पांस का एक्सेस यहाँ था ना। अब इसको सेव करते हैं और अब देखते हैं, ठीक है। आप जैसे स्टेट सिलेक्ट करते हैं तो झारखंड सिलेक्ट किए और भाई यहाँ पे ये चीज़ नहीं हुआ। ओके ओके ओके, एक सेकंड। तो ये जो फिल्टर फंक्शन है ना, ये रिटर्न जो करता है वो एरे फॉर्म में रिटर्न करता है, तो आपको इस तरीके से 0 लिखना पड़ेगा जहाँ तक मेरे को लग रहा है, ठीक है। फिर से सिलेक्ट करते हैं स्टेट, ये दो तो TG आ गया ना, शॉर्ट में यहाँ पे ये चीज़ आ गया, ठीक है, शॉर्ट में यहाँ पे आ गया। तो इससे अच्छा है ना कि इसको सेम तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बस फिल्टर नहीं, फाइंड लगाते हैं तो वो सेम ही चीज़ करेगा, बस आपको इस तरीके से नहीं एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। सबमिट क्वेश्चंस में जाते हैं, क्लीन करते हैं, स्टेट में कोई भी स्टेट चूज़ करते हैं जैसे झारखंड, और ये देखो चीज़ अभी जो रीरेंडरिंग का लफड़ा इसको ठीक करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये चीज़, अरे भाई ये तो इन्फिनाइट चलता जा रहा है भाई, क्या लफड़ा यार, कौन सा लोग हो ही रहा है, इतना ज़्यादा हो जा रहा है। तो इसको फिक्स करते हैं भाई, ये स्टेट भी लोडिंग दिखा रहा है। रुको इस लफड़ा को भाई ठीक करना पड़ेगा। देखो नॉर्मली जो है री-रेंडरिंग नहीं होगा, ये कैसे हो रहा है बताता हूँ। इसको ना मैं कमेंट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे हो रहा है, मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी अगर मैं कंसोल लॉग करूँ यहाँ पे सीधा, और यहाँ पे जो ये चीज़ को अगर दिखा दो आपको, अब री-रेंडरिंग नहीं होगा। क्यों हो रहा है मैं बताता हूँ, सिंपल सा रीज़न। अगर यूज़र कोई चूज़ करता है यहाँ पे स्टेट, ठीक है, एक बार आया यहाँ पे, तो इस बार नहीं है कि 10 15 20 200 300, तो कैसे हो रहा पता है, मैं बताता हूँ, ध्यान समझना, इसका भी सॉल्यूशन भी देंगे। तो जब भी स्टेट सेट हो रहा है ना, जब भी स्टेट सेट हो रहा है, ठीक है, तो स्टेट सेट होने के बाद क्या हो रहा है कि देखो मैं बताता हूँ, स्टेट सेट हो रहा है, स्टेट जो है सेट हुआ, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो स्टेट सेट होने का बेसिक मैकेनिज्म क्या है, React.js का जब भी स्टेट सेट होता है और उसका वैल्यू कहीं पर भी जैसे यूज़ किया गया होगा या जो भी है, तो क्या होता है कि भाई जो UI है भाई फिर से री-रेंडर होता है, ठीक है। UI जो पार्ट है वो फिर से री-रेंडर होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो ये री-रेंडर हो रहा है तो फिर से इनिशियलाइज हो रहा है, फिर सेट हो रहा है, फिर से हो रहा है, फिर से, इस तरीके से इनफाइनाइट जैसा आपको लग रहा होगा, मतलब ये चल रहा है इस तरीके से। इसका सॉल्यूशन निकालते हैं मेमो के थ्रू, हम लोग भी निकालेंगे इसको। तो भाई देखो बात ऐसा है कि यहाँ पे खाली ये चीज़ प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, मतलब अगर स्टेट कोड करते हैं तो इनफाइनाइट जैसा चल रहा है, तो ये सिर्फ यहाँ पे इशू नहीं कर रहा है, बाकी चीज़ भी एक इशू करेगा, ठीक है। रुको, हाँ ठीक है। अगर मान लो सारा डेटा हम फिल कर दें, जैसे यहाँ पे सुब्रोतो देते हैं, यहाँ पे भाई कुछ भी रैंडम से देते हैं फ़िलहाल के लिए, और यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ठीक है। और अब जैसे स्टेट चूज़ करेंगे ना, तो ये तो चलेगा ही अब भाई, और वो एरर आ गया सो अलग, ठीक है, और बाकी डेटा भी हट जाएगा। रुको यहाँ पे ना एक ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा, ये रहा, ठीक है, ऑप्शनल चेनिंग का, ठीक है। इस बार रिलोड करते हैं तो फिर से देखना, ठीक है। तो ये तो भाई इतना बार ये चल रहा है, वो अलग हुआ। और भाई ये देखो, तो डेटा जो है फिर सबको री-रेंडर हो गया, मतलब डेटा जो है बाकी खा गया, जैसे ये था बोर्ड था या सब्जेक्ट था या फिर पेपर सेट था, इरेज हो गया, क्लास था। तो इसलिए हुआ ना, क्योंकि ये चीज़ जो है, ये देखो इतना बार ये भाई री-रेंडर हो रहा है पूरा चीज़। तो हम लोग यहाँ पे भाई इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ये इसलिए हो रहा है कि बार बार वो स्टेट जब भी चेंज हो रहा है ना, स्टेट सेट हो रहा है, और जब स्टेट सेट हो रहा है तो भाई क्या हो रहा है कि ये चीज़ जो है पूरा फिर से री-रेंडर हो रहा है और ये लूप जैसा चल रहा है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन अभी फ़िलहाल निकालना पड़ेगा। तो भाई सीन ऐसा है कि हम लोग को यहाँ मेमो यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। रिएक्ट डॉट जो मेमो है वो क्या करता था, वो समझ रहे हो बात क्या हो रहा है। यहाँ पे जैसे कुछ भी सिलेक्ट कर रहे हैं ना, तो वो इतना कैसा नंबरिंग दिख रहा है, सबका जो ड्रॉप डाउन है ना, ये जितना लूप चल रहा है पूरा री-रेंडरिंग हो रहा है, तो सबके हिसाब से अपना ये, मतलब अगर आप इसको हटा दोगे ना तो आपको ये नंबर भी कम दिखेंगे, ठीक है। और तो क्या करना है, जो भी ड्रॉप डाउन है, ठीक है, वो उनको भाई ये सेट करना है, क्या बोले, उनको भाई मेमो यूज़ करना पड़ेगा। मेमो क्या करता है भाई, उसको मेमो क्या करता है ना, अगर किसी स्टेट पे डिपेंड नहीं है वो कोड या वो कंपोनेंट, तो री-रेंडर नहीं करेगा, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे भाई ये जो यहाँ पे हम लोग को अभी सारा ड्रॉप डाउन को निकालना पड़ेगा। जैसे ये रहा, ठीक है, ये बोर्ड नेम है, तो यहाँ पे ये जो है इसको, ये सिलेक्ट है, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं
और यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट ऊपर पे यहाँ पे मेमो इंपोर्ट कर लेंगे रिएक्ट से, मेमो इस तरीके से। और यहाँ पे जैसे देंगे कॉन्स्ट बोर्ड ड्रॉप डाउन इस तरीके से, और बस यहाँ पे मेमो देना है। और मेमो के अंदर बस क्या करना है, एक फंक्शन कॉल करना है जो कि रिटर्न करेगा ये JSX कोड, ठीक है। तो सेम अब क्या करेंगे, अब जो है ये बोर्ड ड्रॉप डाउन को यहाँ पे पुट कर देंगे जहाँ पे था, कहाँ था भाई, ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये रहा यहाँ पे। सेम इसी तरीके से सबका करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सिलेक्ट को यहाँ से कट करते हैं, ये सब्जेक्ट का था, तो यहाँ पे जो है कॉन्स्ट सब्जेक्ट ड्रॉप डाउन मेमो को कॉल करेंगे और इस तरीके से देंगे और यहाँ रिटर्न करा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट ड्रॉप डाउन को यहाँ से लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया, चलो ये हो गया। अब एक एक करके सबका निपटाते हैं। ये जो है ये भाई है पेपर सेट का, तो यहाँ पे इस सिलेक्ट को कट करते हैं, यहाँ पे एक रेड मार्क देते हैं। हालांकि ये डिबगिंग के लिए यूज़ होता है, लेकिन चलो कुछ तो काम आएगा, डिबगिंग तो कर नहीं रहे। तो यहाँ कॉन्स्ट देते हैं और यहाँ पे देते हैं पेपर ड्रॉप डाउन, पेपर सेट ड्रॉप डाउन, ठीक है। मेमो को कॉल करना है और यहाँ पे जो है JSX इस तरीके से रिटर्न करा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे पेपर सेट ड्रॉप डाउन को लेते हैं, कहाँ गया, रेड मार्क डाले थे, ये रहा, ठीक है। चलो ये हो गया। और जो इसके बाद है अपना ये रहा एक लास्ट स्टैंडर्ड ड्रॉप डाउन, ठीक है। यहाँ पर भी एक रेड मार्क देते हैं और जो है यहाँ पे भाई कॉन्स्ट स्टैंडर्ड ड्रॉप डाउन और यहाँ पे मेमो देते हैं इस तरीके से और यहाँ पे रिटर्न कराते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसका नेम यहाँ से उठा लेते हैं और इससे कोड भी क्लीन हो गया ना, एक ये भी फ़ायदा हुआ, ठीक है। और रेड बटन हटा देते हैं। तो जहाँ तक लग रहा है सबका हो गया। इसका बचा ये भाई स्टेट का। अब सेव करते हैं और अब देखते हैं, ठीक है। अब जैसे स्टेट चूज़ करेगा ना कोई भी, तो भाई यहाँ पे देखो ये चीज़ आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये नहीं दिख रहा होगा 10-15 इस तरह से, फिर भी हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ मैं, देखो यहाँ से हट मतलब आ भी नहीं रहा नेम, लेकिन यहाँ पे उस तरीके से नहीं हो रहा। जैसे कुछ भी सिलेक्ट करेंगे आगे, जैसे ये रहा, ठीक है। तो भाई एक्चुअली वही लफड़ा हो रहा है कि यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो चीज़ हट जा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखेंगे इसको, मतलब जो था, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो फिर से हट जा रहा है जो चीज़ अभी हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको भी मैं मेमो में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको जो है यहाँ से कट कर लेते हैं और ये स्टेट ड्रॉप डाउन, कॉन्स्ट स्टेट ड्रॉप डाउन इक्वल्स टू मेमो, और इसमें इस तरीके से कॉल करके रिटर्न कराएंगे JSX। अब भाई यहाँ पे इसको स्टेट और स्टेट कोड नहीं मिल रहा क्योंकि भाई यानी स्टेट कोड तो चाहिए ना इसको। तो यहाँ पे जो है प्रॉप्स में आएगा, तो स्टेट कोड को यहाँ पे ले लेते हैं फ़िलहाल के लिए और वहाँ से पास करा देंगे, ठीक है। रुको रुको रुको, सेट स्टेट कोड, ठीक है। और यहाँ पे इसको कॉलेप्स करते हैं। स्टेट ड्रॉप डाउन कहाँ गया, स्टेट ड्रॉप डाउन ये रहा, ठीक है। सिलेक्ट द स्टेट और यहाँ पे जो है जो प्रॉप्स हमारा जो स्टेट बना हुआ है ना, सेट स्टेट ड्रॉप डाउन, इसको पास कर देते हैं क्योंकि वहाँ पे उसको चाहिए होगा सेट करने के लिए। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से देते हैं, आप सेव करके कर देते हैं। तो इस बार जो है, इस बार देखो नहीं आएगा, ठीक है। और इस बार ऐसा नहीं कि 20-30 बार री रेंडर हो रहा है सब कुछ। अगर जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ये देखो यहाँ पे जो है मान लो झारखंड सिलेक्ट करते हैं तो एक ही बार कौनसल लगेगा। तो ये सब चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो भाई पता चलेगा कि इनफाइनाइट चल रहा है, फिर 1000 बार चल रहा है, पता ही नहीं है, परफॉर्मेंस पे इशू पड़ेगा, ठीक है। और बाकी कोड आपका हटेगा नहीं। तो इससे पहले जो हम दिखा नहीं पाए थे, बट वो चीज़ होता, थोड़ा देर के लिए आपको दिखाई भी थे। जैसे कुछ भी डेटा लिख दे रहे हैं ना, देखना इस बार जैसे कुछ चूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, देखना इस बार नहीं होगा क्योंकि उस वक्त दिखाए थे, आपको ध्यान दिए थे कि नहीं दिए थे नहीं पता आप यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे कोई स्टेट चूज़ कर रहा है ना, तो पुराना जो डेटा है ना ये नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे स्टेट, ध्यान से समझना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर सीरीज़ लाने वाले हैं रिएक्ट के API पे। तो जब इसका डेटा चेंज हो रहा है तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में स्टेट जो है यहाँ पे अपडेट हो रहा है। अब ये जब स्टेट अपडेट हो रहा है तो पूरा UI फिर से रीरेंडर होता, और जब फिर से रीरेंडर होता तो सारा फिर से API कॉल होता, रीसेट हो जाता, समझ रहे हो। तो अब क्यों नहीं हो रहा, अब इसलिए नहीं हो रहा है कि बाकी कॉम्पोनेंट ने मेमो यूज़ किया है ड्रॉप डाउन के लिए, तो सबका है ना। और मेमो वाला कॉम्पोनेंट क्या होता है, वो तभी रीरेंडर होगा जब उस पर कुछ ऐसा प्रॉप्स या कुछ भी स्टेट पास होगा जिस पे वो डिपेंड हो रहा होगा, ठीक है, समझ रहे हो। अगर स्टेट जो है कहीं ना कहीं कोई यूज़ कर रहा होगा ना, वो वाला री रेंडर होगा। तो अभी देखना, अभी अब फिर इसका जो है भी आपको समझ में आ जाएगा।
तो जो है अब स्टेट तो हो गया, ठीक है, और स्टेट का स्टेट कोड हमारे पास आ गया, ये जो GH था वो सेट हो गया स्टेट में, जो कॉन्सोल लॉग भी आपको हो रहा था। अब हम लोग CT का देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये CT का, तो CT का क्या करते हैं, सेम टू सेम जो स्टेट ड्रॉप डाउन है इसको देखते हैं कहाँ गया भाई, एकदम टॉप पे होगा। स्टेट ड्रॉप डाउन को ही कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, और स्टेट ड्रॉप डाउन को कॉपी पेस्ट कर लिया। अब हम लोग को यहाँ पे चाहिए स्टेट कोड चाहिए, ठीक है, स्टेट कोड लिखते हैं उसको, मतलब डिस्ट्रक्चरिंग कर ले रहे हैं, अभी वहाँ से पास कर देंगे, ठीक है। और हम लोग को क्या पास करना होगा भाई, यहाँ पे जो है सिटी बाय कंट्री या सिटीज़ बाय स्टेट, ठीक है, ये रहा, ये जो है इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो है पेस्ट कर देंगे, लेकिन बैकटिक्स के साथ, क्योंकि सिटी मतलब कोड जो है वो डायनेमिक है, तो इस तरीके से। और इमेज की जगह पे यहाँ पर डॉलर सिंबल करली ब्रेसेस, और यहाँ पे देते हैं स्टेट कोड, ठीक है, जो अभी वहाँ से हम लोग भेजेंगे, अभी भेजे नहीं है, और बाकी सब वैसा ही रहेगा। बाकी यहाँ पे जो है बाकी यहाँ पे ये ऑन चेंज नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा चाहिए नहीं है। यहाँ पे स्टेट की जगह यहाँ पे जो है सब चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे जो है सिटी होगा, ठीक है, सिटी नेम इसका सिटी होगा, सिलेक्ट द सिटी नेम, ठीक है, और यहाँ पे एक बार क्लिक करते हैं और इस तरीके से मल्टीपल सिलेक्ट करते हैं सिटी। अब रुको, पहले यहाँ रिस्पॉन्स में कैसा आ रहा है, हाँ नेम प्रॉपर्टी है, तो चलो ठीक है, फिर रिस्पॉन्स डॉट डेटा में पूरा बहुत सारा सिटीज़ का आएगा और लूप चलेगा, और सिटी डॉट नेम, ठीक है, इसको सेव करते हैं। और जो है ये स्टेट ड्रॉप डाउन को यहाँ से, स्टेट ड्रॉप डाउन नहीं, सॉरी सेम नेम हो गया ना, सिटी ड्रॉप डाउन होगा ये, सिटी ड्रॉप डाउन, और इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और लास्ट में जाते हैं और यहाँ पे जो है पेस्ट कर देते हैं सिलेक्ट की जगह पे सिटी, ऐसे नहीं भाई, सिटी ड्रॉप डाउन, और यहाँ पे क्या भेजना है, स्टेट भेजना है ना, स्टेट कोड भेजना है, ये रहा स्टेट कोड, क्योंकि उसके बेस पे फिर वो फेच करेगा ना, ये रहा। और इसी स्टेट कोड को क्या कर रहा है वहाँ पर, ये डिस्ट्रक्चरिंग कर ले रहा है, ये देखो, इसको सेव करते हैं और यहाँ देखते हैं क्या आ रहा है भाई, किस बात का 400 एरर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे दिए स्टेट झारखंड, ठीक है, तो अब जो क्या है सिटी, जैसे इसमें क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे सारा उसको सिटीज़ आ जाएगा, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये सारा सिटीज़ का लिस्ट आ जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से। तो अब इसको क्लोज करते हैं। अब जैसे स्टेट यूज़र चेंज कर लेगा, जैसे मान लो कर्नाटका कर दिया, तो फिर से फेच होगा सारा सिटीज़ और उसके हिसाब से उसके सारा सिटीज़ आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा था कॉम्प्लिकेटेड बात भाई, बट हो गया फाइनली, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब टेस्ट करना, ये फॉर्म का डेटा में अभी हम लोग को फॉर्म का डेटा चाहिए, ठीक है, फॉर्म का डेटा चाहिए, यूज़र जो फॉर्म फिलअप करेगा उसका पूरा डेटा चाहिए। तो अभी क्या करते हैं, कॉन्सोल लॉग से इसको हटाते हैं और सब कुछ सही है। तो अभी फॉर्म का डेटा कैसे निकालेंगे, तो देखो फॉर्म का डेटा निकालना बहुत ही सिंपल है। उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे फॉर्म कंपोनेंट, ठीक है, रिएक्ट और डॉम का ही है। तो फॉर्म कंपोनेंट यहाँ निकाल लेते हैं और फॉर्म कंपोनेंट यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्म देखेंगे कहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो डायरेक्टली फॉर्म कंपोनेंट के अंदर दे सकते हैं, लेकिन उससे भी शॉर्टकट तरीके यूज़ करेंगे। तो जो हमारा कंटेनर है, कंटेनर कौन है, रुको देखते हैं, कंटेनर जो है ये है, ठीक है, ये कंटेनर है। तो अभी हम लोग फॉर्म कंपोनेंट यहाँ दे सकते हैं, मतलब शॉर्टकट भी सही है और फॉर्म कंपोनेंट भी दे रहे हैं वो भी सही है। फॉर्म कंपोनेंट ऐसे दे देते हैं और फॉर्म के अंदर ये दोनों को कट करके पेस्ट कर देते हैं, हो गया, ठीक है। अब जब यहाँ पेस्ट कर दिए तो अब देखो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे पहले हम लोग मेथड देना होगा। तो मेथड देंगे पोस्ट, ठीक है, और भाई यहाँ पे एक्शन नहीं भी देंगे चलेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सबमिशन कॉम ये जो है कहाँ पे आ रहा है, ये होम पेज पे आ रहा है, ठीक है। सबमिशन जो है ये मॉडल होम पेज पर आ रहा है, होम पेज का राउट क्या है, स्लैश है। अगर आप देखेंगे main.jsx पे होम पेज का जो है राउट स्लैश, मतलब इंडेक्स राउट पे, बट ऑब्वियसली इसी पे आ रहा है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, मतलब जो हमारा सबमिशन मॉडल है यहाँ पे एक्शन नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये स्लैश पे ही जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे main.jsx पे यहाँ पे होम पे एक्शन एक फंक्शन देंगे, जहाँ पे यूज़र हिट करेगा ना सबमिट बटन, तो डेटा हम लोग को यहाँ पे आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो यहाँ पे इस तरीके से देते हैं फंक्शन को एसिंग देते हैं, क्योंकि डेटा मतलब फेचिंग नहीं हो रहा बट प्रॉमिस रिजॉल्व होने वाला है, तो एसिंग का वेट यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो है फिलहाल के लिए कॉन्सोल लॉग करके आपको दिखा देंगे क्या आ रहा है यूज़र का डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एसिंग फंक्शन है, यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्ट फॉर्म डेटा इक्वल्स टू यहाँ पे देंगे अवेट रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डेटा, ठीक है, इस तरीके से। और फॉर्म डेटा, आप डायरेक्टली फॉर्म डेटा को नहीं देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट फ्रॉम एंट्रीज में पास कर देंगे फॉर्म डेटा को, तो दिख जाएगा। और इसका रूल है कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो नल रिटर्न करना होगा, नहीं तो एरर आ जाएगा। इसको सेव करते हैं। अब जब यहाँ से कहाँ गया भाई मॉडल, ये रहा,
फॉर्म में से जब सबमिट हिट होगा ना, बटन टाइप सबमिट है, कहाँ गया, बटन टाइप सबमिट है, टाइप सबमिट नहीं दिया, टाइप सबमिट देना पड़ेगा तब वो ट्रिगर होगा। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, सबमिट पे जाते हैं और यहाँ पे कंसोल निकालते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं। देखो तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको सब कुछ दिख गया होगा, लेकिन कुछ अभी तक नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे अच्छा फाइल का भाई देखना पड़ेगा, फाइल का नहीं दिए होंगे नेम। हाँ, तो इसका नेम क्या देंगे, नेम देंगे फाइल। क्यों, क्योंकि जो बैकएंड में हमारा है, बैकएंड में जो आप देखेंगे यहाँ पे इसका नेम फाइल था। ठीक है, उसको सेव करते हैं और अगर आप देखेंगे फिर से सबमिट पे तो यहाँ पे देखो आ गया। ठीक है, फाइल में इस तरीके से आ रहा है। अब फिल करते हैं। ठीक है, रैंडम फिलहाल के लिए रैंडम फिल करते हैं। यहाँ पे डमी फाइल चूज़ करते हैं, सबमिट पे करेंगे तो देखो सारा डेटा हमारे पास आ गया। बट एक अभी लफड़ा एक ये है कि फ़ाइल जो है, ये फाइल का नेम है, एक्चुअल फाइल नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फॉर्म कंपोनेंट में जाके इंक्रिप्शन टाइप ENC टाइप यहाँ पे देना पड़ेगा। वो क्या देना पड़ेगा, मल्टी पार्ट कुछ देना पड़ता है। ये अरे यार, ये रहा मल्टी पार्ट / फॉर्म डेटा। ठीक है, तब वो फाइल आ गया एक्चुअल में। आप सेव करते हैं तो इस बार आपका पूरा आ जाएगा। ठीक है, सबमिट क्वेश्चन में करते हैं। ऐसा नहीं होगा इनफाइनाइट, इसलिए होता हॉट रीलोडिंग का वजह से ये कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो आप जैसे रियल डेटा देते हैं थोड़ा, सॉरी भाई थोड़ा स्लो लग सकता है या थोड़ा मतलब बग वगैरह ऐसा लग सकता है कि भाई काफ़ी इस बार प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए कि अभी जो है टाइम हो रहा है भाई, रात का 3 बज रहा है भाई, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इस वजह से हो सकता है कि होता है ना माइंड ऐसा थोड़ा भाई। बोर्ड नेम में CBSE देते हैं भाई, ये तो रैंडम ईयर को तूफानी कोडर 333@gmail.com। ICSE बोर्ड सब्जेक्ट कुछ भी देते हैं, ईयर 2020 का पेपर हो, पेपर सेट A क्लास 10 सिलेक्ट स्टेट। ठीक है, यहाँ पे मान लो भाई झारखंड दे देते हैं, ये रहा। ठीक है, सिटी में जैसे रांची कहाँ गया भाई, ये रहा। ठीक है, और फाइल में ये PDF फाइल देते हैं और सबमिट योर पेपर करते हैं। तो यहाँ पे सारा डेटा आ गया। अब हम लोग चाहते हैं कि जैसे सबमिट करें तो यहाँ पे जो है ये चीज़ भाई सबमिट हो जाना चाहिए, है ना। हम लोग ऐसा चाहते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा स्टाइलिंग कर लेते हैं सिंपल सा। ठीक है, बहुत ही सिंपल, बटन को यहाँ फुल विड्थ दे देते हैं। ठीक है, ये फुल विड्थ हो गया। और अरे यार ये ऐसा होता नहीं है, बट क्योंकि यहाँ पर हॉट रीलोडिंग है तो इसकी वजह से शायद ये चीज़ ऐसा हो रहा है। ठीक है, हाँ, और स्पेसिंग थोड़ा देते हैं तो भद्दा लग रहा है। ठीक है, तो ये स्टैक है, यहाँ पे सिंपल A6 मार्जिन टॉप 2 दे देते हैं तो हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, हो गया, तो ये चीज़ हो गया। तो अब चाहते हैं सबमिट करने पे भाई सबमिट हो जाना चाहिए, है ना। सबमिट करने पे पेपर सबमिट हो जाना चाहिए। तो भाई चलो अब कंप्लीट करते हैं इसको, इस टास्क को कि सबमिट करने पे ये सबमिट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो एक्शन में तो आपको कंसोल लॉग कर दी, इस पर सारा डेटा आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अभी, हम लोग ना भाई यहाँ पे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड अभी होगा, लेकिन सिचुएशन इजीली समझाएंगे आपको। ठीक है, कि कैसे स्ट्रैपिंग में लोग डेटा को पुश करते हैं। तो हम लोग ना यहाँ पे फाइल को अलग कर लेंगे और बाकी डेटा को अलग कर लेंगे। क्यों, क्योंकि जब हम लोग फाइल को भेजेंगे ना तो उसके लिए अलग तरीके से भेजना पड़ता है, समझ रहे हो। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे अलग कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट डॉट फ्रॉम इंटरेस्ट में फॉर्म डेटा को पास करते हैं ना, तो आपको दिखा दिए कंसोल लॉग पे क्या पूरा डेटा आ जाता है। यहाँ पे दिखाया था ना, पूरा डेटा आ जाता है ये इसका सारा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे उसमें से 2 चीज़ को निकालेंगे, कॉन्स्ट करेंगे, डिस्ट्रक्चरिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से, तो फाइल नाम ही है उस प्रॉपर्टी का जिसमें फाइल है, तो फाइल को अलग कर लिए। और बाकी चीज़ हमें नहीं पता क्या है, तो हम लोग उसको एज इस तरीके से रेस्ट ऑपरेटर यूज़ करके वेरिएबल का नेम रेस्ट दे रहे हैं। तो क्या होगा, फाइल अलग होगी और बाकी जो चीज़ ना रेस्ट नाम का एक वेरिएबल बन गया उसमें आ गया, क्योंकि ट्रिपल डॉट दे दिए, तो रेस्ट ऑपरेटर इसको बोलते हैं। तो बाकी डेटा इस पर आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग ना, इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, मतलब मॉडिफाई यहाँ पर भाई मारने से पहले यहाँ पर हम लोग लेट कीवर्ड यूज़ करते थे, कि मतलब इसको रीअसाइन करने के लिए, समझ रहे हो। तो इसको जो है रीअसाइन करने के लिए हम लोग भाई ऐसा करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देते हैं यहाँ पे फॉर्म डेटा, मतलब फिर से उसको रीअसाइन करेंगे फॉर्म डेटा को। ठीक है, इक्वल्स टू, क्योंकि ये जो आया था ये जब यूज़र सबमिट किया तो उसका डेटा था फॉर्म डेटा में, कॉन्स्ट लगाते तो रीअसाइन नहीं कर पाते ना, एरर आ जाता, इसलिए लेट कीवर्ड दे दिए। अब फॉर्म डेटा यहाँ पे दिए, तो फॉर्म डेटा इक्वल्स टू क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास तो सारा है, तो यहाँ पे इसको फिर से रीअसाइन करेंगे और लिखेंगे फॉर्म डेटा इक्वल टू न्यू फॉर्म डेटा। ठीक है, ये एक डेटा टाइप जैसा ही कुछ होता है, मतलब जिसमें आप फॉर्म डेटा भेज सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म डेटा जो वेरिएबल है डॉट एपेंड। ठीक है,
अपेंड करेंगे और अपेंड में आपको की वैल्यू भेजना पड़ता है, तो डेटा भेजेंगे, ठीक है। डेटा प्रॉपर्टी होगा, मतलब डेटा उस की का नेम होगा, और जो जितना भी टेक्स्ट फील्ड या नंबर फील्ड है ना फॉर्म का, फाइल छोड़ के, जो कि रेस्ट ऑपरेटर के थ्रू ट्रिपल डॉट रेस्ट में आ चुका है, यानी इसमें सारा आ गया, तो हम लोग उसको स्ट्रिंग मतलब जेसन फॉर्म में भेजेंगे। तो लिखेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई इस तरीके से, और इसमें रेस्ट पास कर देंगे। ये हो गया पहला चीज़, ठीक है। दूसरा चीज़ हमें फाइल भेजना है, तो फिर से लिखेंगे फॉर्म डेटा डॉट अपेंड, और फाइल का क्या तरीका है कि फाइल्स आपको लिखना है डॉट, ठीक है। फाइल्स लिखने के बाद डॉट लिखना है, डॉट लिखने के बाद आपको उस प्रॉपर्टी का नेम देना है जो नाम से बैकएंड में है। जैसे कि बैकएंड में देखेंगे, बैकएंड में फाइल नाम है, तो लिखेंगे यहाँ अगर प्रोफाइल होता है या अवतार होता है या फिर कवर होता तो हमें वही लिखना पड़ता। तो यहाँ पे फाइल है, इसलिए लिखेंगे फाइल्स डॉट फाइल, ठीक है। और इसमें एक्चुअल फाइल देना है, तो जिसको हमने डिस्ट्रक्चरिंग कर लिया फाइल के नेम से, तो यहाँ पे फाइल, ठीक है। ये 2 चीज़ हो गया। अब हम लोग यहाँ पे भेजेंगे रिक्वेस्ट, ठीक है। तो फिलहाल के लिए कॉन्स्ट रिस्पॉन्स एक वेरिएबल बना देते हैं, रिस्पॉन्स या रेज से लिखते हैं चलेगा। अवेट देंगे एक्सियोस डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट मारेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भेजेंगे स्लैश API, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हम लोगों ने बेस URL सेट कर रखा है, तो स्लैश API स्लैश क्वेश्चंस, और जिसमें हम लोग फॉर्म डेटा वेरिएबल भेज देंगे, ठीक है। अब ये चीज़ करने से पहले एक चीज़ यहाँ पे मैंडेटरी आपको करना पड़ेगा, नहीं तो भाई दिक्कत हो जाएगा, पब्लिकली हो जाएगा। याद है बोले थे स्टार्टिंग में कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट जो है पब्लिश जो होता है, पब्लिश एट नल सेट करना होता है, नहीं तभी तो ड्राफ्ट में जाएगा ना, तभी तो हमारे यहाँ पे आएगा, नहीं तो फिर ये पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिश एट जो है नल रहे, तो इसको ना यहाँ पे करते हैं, क्योंकि बाकी डेटा रेस्ट वेरिएबल में आ चुका है, ट्रिपल डॉट रेस्ट नहीं है, तो बाकी डेटा आ चुका है और फाइल अलग हो गया। अब इसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं आराम से, तो लिखेंगे रेस्ट डॉट, ठीक है, रेस्ट डॉट पब्लिश एट, यहाँ पे होगा भी भाई कहीं ना कहीं, ये रहा, यहाँ पे नहीं, रुको बैक करते हैं, ये रहा, नहीं ये नहीं यार, कुछ तो था पब्लिश एट का, हाँ मतलब वही चीज़ वही की होगा, पब्लिश एट ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रेस्ट डॉट पब्लिश एट, ठीक है, पब्लिश एट नल कर देंगे, ठीक है। पब्लिश्ड एट, ठीक है, नल कर देंगे। तो ये भी ऐसे एक तरह से जब इस ऑब्जेक्ट में ये मॉडिफाई हमने एक ऐड कर दिया प्रॉपर्टी रेस्ट डॉट पब्लिश्ड एट नल, ठीक है, तो ये चीज़ भी मतलब यहाँ पे स्ट्रिंगीफाई इसमें चल जाएगा, ठीक है। और फाइनली वो फॉर्म डेटा में गया, तो अब जो है ये होने के बाद कंसोल लॉग में इसको ये करते हैं और देखते हैं ट्राई करके, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। जाते हैं यहाँ पे और सबमिट पे करते हैं, नेटो टैग ओपन करते हैं और यहाँ पे फुल नेम में देते हैं, जैसे देते हैं अंकित वर्मा, ठीक है। ईमेल में भाई वही ईमेल देते हैं, क्योंकि भाई ईमेल में, क्योंकि फिर उस वहाँ से अप्रूव करेंगे तो फिर जाएगा ना, तो ईमेल में ये वाला ईमेल देते हैं, आप अपना ईमेल देना, ठीक है, कोई जिसमें कि वेरिफिकेशन के लिए जाएगा कि हाँ मतलब सक्सेसफुली हो चुका है, मतलब ठीक है। बोर्ड में कोई भी बोर्ड सेलेक्ट करते हैं, सब्जेक्ट में इस तरीके से, और पेपर सेट क्लास, ठीक है, इस तरीके से फाइल चूज़ करते हैं इस बार, और इस बार देखते हैं सबमिट करके 200 आया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर कंटेंट में फिर से आते हैं, ये देखो यहाँ पर ये ड्राफ्ट मोड में आ गया, ठीक है, ड्राफ्ट मोड में आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एडमिन आ रहा है, एडमिन इसलिए आ रहा है क्योंकि डिफ़ॉल्ट सेट किए थे, और मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं इसका जो नेम होगा ना वहाँ एडमिन मतलब ये ऑथर नहीं होगा सिलेक्ट, रुको एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे जो है ये देखो इसका नेम है, यहाँ पे ऑथर होगा, ठीक है, रहने तो अभी सेव नहीं करेंगे तो फिर से रीरेंडर हो जाएगा, ऐसा होने तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको सेव करते हैं, तो भाई फिर से वही झमेला यार रीरेंडरिंग का, ऐसा होता नहीं, लेकिन ये हॉट रिलोडिंग में पता नहीं ऐसा इशू क्यों हो रहा है, ठीक है। इसको भी फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो है ड्राफ्ट में है, लेकिन इसको जैसे ही पब्लिश करेंगे, ठीक है, जैसे ही पब्लिश करेंगे तो ये पब्लिश हो रहा है, और ये जो है मेरे को लगता है मेल चल गया होगा, ये देखो एक मेल आ गया, डियर एडमिन आया, क्योंकि भाई वो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे था ना, वो चीज़ हमने सही नहीं किया था, तो लेकिन यहाँ पे क्या था अंकित वर्मा, ठीक है, और ईमेल आ गया ये, तो ये चीज़ इसको डिलीट कर देते हैं इस ईमेल को, और फिर से एक बार ट्राई करते हैं इसको, अब डिलीट करते हैं, एक लास्ट ट्राई कर लेते हैं, ऑब्वियसली काम कर ही गया, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ हो गया, और ये मेल भाई बैक क्यों नहीं हो रहा है, तो ये डिलीट हो गया। वापस जाते हैं यहाँ पे, इस बार ये सही काम करेगा, और हम लोग क्या चाहते हैं इस बार कुछ और इंप्लीमेंट करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं इसका स्टोरी। तो हम लोग चाहते हैं जब ये सबमिट हो रहा है ना तो बटन भाई लोडिंग दिखे और डिसेबल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे उसके लिए यूज़ नेविगेशन हुक, ठीक है, यूज़ नेविगेशन हुक, और यहाँ पे देंगे कॉन्स्ट
नेविगेशन इक्वल्स टू यूज़ नेविगेशन, ठीक है, इस तरीके से। और इसका नेम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और लास्ट में आते हैं और बटन में क्या करते हैं, लोडिंग लगाते हैं। लोडिंग इसमें ट्रू दे देंगे तो भाई ये हार्ड कोडेड हो गया, यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा। बट हम लोग चाहते हैं यहाँ पे नेविगेशन डॉट अगर स्टेट, नेविगेशन का अगर स्टेट जो है सबमिट हो रहा है, जब सबमिट होता है ना डेटा तो सबमिटिंग आता है, एक्शन जब हमारा हिट हो रहा था तो वो लोडिंग तब ट्रू होगा जब सबमिट हो रहा होगा, और भाई डिसेबल्ड तब हो जाएगा जब सबमिट हो रहा होगा। तो सेम ही चीज़ देंगे, नेविगेशन डॉट स्टेट इस तरीके से डिसेबल्ड, सॉरी सबमिटिंग, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ तक तो ये हो गया। अब इसको एक बार रिलोड मार लेते हैं और सबमिट क्वेश्चन में करते हैं। तो इस बार देते हैं जैसे अंकित वर्मा, यहाँ पर वही ईमेल दे देते हैं और बोर्ड में मान लो CBSE बोर्ड इंग्लिश 2020 पेपर सेट यहाँ पे देते हैं A क्लास 7-8 क्लास जो भी देना है, ठीक है, ये रहा, ठीक है। सिटीज़ जो है यहाँ पे जो है सिटीज़ में कोई सिटी सिलेक्ट कर लेते हैं और फाइल चूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सबमिट योर पेपर, तो ये सबमिटिंग इस तरीके से दिखाएगा, ठीक है। और ये हो गया। अब भाई होने के बाद यहाँ पे हम लोग सक्सेस मैसेज भी दिखाएंगे, टेंशन मत लो उसके लिए। अब यहाँ पे एक बार रिलोड नहीं, इस पर क्लिक करो, आ गया। इस बार देखो ऑथर में अंकित वर्मा आया और ड्राफ्ट में जैसे इसको पब्लिश करेंगे, ये पब्लिश करने के बाद अभी मेल चल गया होगा यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, डियर अंकित वर्मा ऐसा है और पूरा उसका भाई मैसेज आ गया वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस बार सही सलामत मतलब भाई ये चीज़ आ गया, तो यहाँ पर ये चीज़ काम कर गया मतलब। तो अब चाहते हैं कि इसमें क्लिक करें, वो लोडिंग दिखे और फिर सक्सेस मैसेज आए कि हाँ वेट करो जब तक कि अप्रूव नहीं हो जाता। तो अब जो जिस्ट मैंने यहाँ पे दे के रखा था ना, यहाँ पे भाई जो जिस्ट दे के रखा था यहाँ कहीं ना कहीं होगा, ये रहा, हाँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कोडिंग में जाते हैं और देखो क्या ट्रिक है, सिंपली रिटर्न नल नहीं कराएंगे, तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा को रिटर्न कराएंगे, ठीक है। तो रिस्पॉन्स कुछ ना कुछ मिलता है, अगर देखेंगे यहाँ पे ये रहा, जैसे कि ये 200 हो गया और रिस्पॉन्स में ये रिस्पॉन्स डॉट डेटा मिलता है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा मतलब ये डेटा नहीं, रिस्पॉन्स डॉट डेटा मतलब ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, उसका डॉट डेटा करने से आएगा। तो खैर जो भी हो, तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा भेज रहे हैं, इसको कुछ करना नहीं है, बस इसको सेव करते हैं, यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। तो एरर होने से भाई एरर हैंडलिंग नहीं करना है, बट एरर होने से ऑब्वियसली एरर आएगा और हम लोग 404 पेज वगैरह ऐड कर सकते हैं, बहुत सारा कुछ है, बट मतलब ऐसा लेके चलते हैं कि नहीं एरर आएगा, ठीक है। तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं और यहाँ पे जाते हैं मॉडल पे और इसको रीड करेंगे यहाँ से, ठीक है, कि डेटा है या नहीं। तो यहाँ पे उसके लिए हम लोग को रीड करने के लिए चाहिए होता है यूज़ एक्शन डेटा, ठीक है, इसकी मदद से हम लोग रीड कर सकते हैं। और यहाँ पे देंगे कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू यूज़ एक्शन डेटा, ठीक है। तो अगर डेटा है, ठीक है, ट्रू है, बाय डिफ़ॉल्ट तो ये नल आएगा या अनडिफाइंड रहेगा, ठीक है। तो वही चीज़ देना चाहते हैं कि अगर डेटा है, ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे, उसी के बेस पे हम लोग यहाँ पे दिखाने वाले। तो इसको पहले कॉपी कर लो, ये जो जिस्ट था यहाँ पे स्टैक का ये जो था, इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे जो मेरे को लग रहा है इसको कॉलेप्स कर लो, ठीक है, ये चीज़। हाँ, अगर डेटा है, ट्रू है, तो यानी कि भाई सक्सेसफुल हो चुका है, तो जहाँ जो दिखाना भी उसको पेस्ट करेंगे, और नहीं है तो, ठीक है, तो है तो इसको पेस्ट कर दो, ये चीज़ हो गया, और नहीं है तो इसको कट करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो, ठीक है, सेव कर दो। तो मेरे को लग रहा है भाई काम तो कर जाएगा, ये आ गया, ठीक है। और इस बार जो ये काम कर जाएगा, मतलब क्यों नेटवर्क एरर भाई, क्या हो गया, किस चीज़ का नेटवर्क एरर। सबमिट क्वेश्चन पे करते हैं, वापस जाते हैं, फिर सबमिट क्वेश्चंस पे करते हैं और यहाँ पे देते हैं फिर से अंकित वर्मा, ठीक है, और फिर से ईमेल को पेस्ट। भाई हो क्या रहा है, किस चीज़ का नेटवर्क एरर आ रहा है भाई। हाँ, तो भाई मेरे जो अभी एरर आ रहा था ना हमारा, ठीक है, तो जो एरर आ रहा था बार बार यहाँ पे कंसोल पे, ठीक है, अभी एप्लीकेशन ब्रेक कर जा रहा था, उसके जो सिंपल से रीज़न है। रीज़न क्या मैं सिंपली बताता हूँ जो मुझे समझ में आया। तो जब भी यहाँ पे ये पेज रेंडर हो रहा है और जब इस पर ओपन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मतलब जब इस पर क्लिक कर रहे हैं तो जो मॉडल ओपन हो रहा है ना, ठीक है, उस वक्त क्या हो रहा है मैं बताता हूँ। उस वक्त आप नेटवर्क टैब में देखोगे तो आपको समझ में आएगा। रुको, मैं ना इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है, क्लीन करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ, तो देखना यहाँ पे सिटीज़ जो यहाँ पे हुआ है, देखो मैं माउस लेके आया हूँ
यहाँ पे रिक्वेस्ट जो यूआरएल है, देखो यहाँ पे नल गया। नल क्यों गया पता है? मैं बताता हूँ। क्योंकि देखो जब भाई मॉडल ओपन हुआ तो सब कुछ रेंडर होना शुरू हुआ। अब जब सब कुछ रेंडर हो रहा था तो उस वक्त सीटी भी रेंडर हो रहा था। अब सब सीटी रेंडर हुआ, भले मेमो लगा हुआ है। अब सीटी में क्या है कि भाई स्टेट कोड गया जो कि अभी नल है, पहले हमने ही तो नल दिया, ठीक है। अब नल है तो भाई एपीआई में गया वो चीज़ कि भाई स्टेट कोड नल है। अब नल है तो बार बार एरर आ रहा था, अभी नहीं आया, अभी एम्प्टी रिस्पॉन्स आया, लेकिन भाई इस तरह से चीज़ें हो जा रहा था, ठीक है। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि सीटी तब, देखो हमारे लिए क्या है कि भाई सीटी तब ना फेच होगा जब यूज़र स्टेट सेलेक्ट करेगा। अगर स्टेट सेलेक्ट किया नहीं है, जब स्टेट सेलेक्ट नहीं किया तो स्टेट कोड भी सेट नहीं हुआ, तो नल है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। जो अभी दिखाए थे ना यहाँ पे, जो दोनों शेयर कर रहा है एक स्टेट को, एक तो सेट कर रहा है और एक उसको गेट कर रहा है, ठीक है। आपका यहाँ पे जो स्टेट है नल है, तभी देखो यहाँ पे जो नल गया है, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ दे दोगे ना बाय डिफ़ॉल्ट, अभी के लिए टेस्ट करने के लिए लिखना यहाँ पे हो जाएगा। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये फेच हो, हम चाहते हैं कब फेच हो, जब यूज़र स्टेट सेलेक्ट करे। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है। फिर भी चलो भाई, आप विश्वास नहीं करोगे, नहीं भाई सुब्रतो तुम तो ऐसे बोल दे रहे हो, हम नहीं विश्वास करते हैं, चलो ठीक है, ठीक है, हम दिखाते हैं अभी प्रूफ करके। देखो इसको यहाँ पे कट कर लेते हैं और यहाँ पे करली ब्रेसेस देते हैं और रिटर्न लिखते हैं और फिर पेस्ट करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें कंसोल लॉग करना है, नहीं तो नहीं होता वैसे में, ठीक है। कंसोल लॉग और यहाँ पे लिखते हैं हाई सिटी, ठीक है, कैसे हो, ऐसा कुछ, ठीक है। और इसको क्लोज करते हैं। कंसोल में आ भी गया होगा ये देखो, बट फिर से सबमिट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, ये देखो हाई सिटी कैसे हो, समझ गए। तो भाई ये चीज़ रेंडर हो रहा है। तो हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग सिंपल चाहते हैं यहाँ पे कि अगर भाई यहाँ पे हाँ, इसको कॉपी कर लेते हैं सेम चीज़ को। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर भाई स्टेट कोड जो है, स्टेट कोड अगर ट्रू है, ठीक है, तो ये हो, इसको भी कट करेंगे। और ट्रू अगर नहीं है तो कॉलन देके फिर जो है एक यहाँ पेस्ट कर देते हैं और ये ऑटोमेटिक लग गया क्या? हाँ ऑटोमेटिक, देखो राउंड ब्रैकेट लग गया, नहीं तो फिर हमें राउंड ब्रैकेट के अंदर डालना पड़ता। तो इस कोड को अगर स्टेट कोड ट्रू है तो राउंड ब्रैकेट के अंदर, यानी ये चीज़, ठीक है, JSX ये वाला, ये ऑटोमेटिक लग गया, नहीं तो आपको लगाना पड़ेगा अगर ऑटोमेटिक नहीं लगता तो, और फिर कॉलन, और नहीं है तो ये। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यानी अगर स्टेट कोड फॉल्स है तो भाई यानी अभी तक सेट नहीं हो तो सीडी ड्रॉप डाउन में एक डमी सा देंगे, उसको कट कर लेते हैं। और यहाँ पे जो है इसको भी हटाने में तो कोई दिक्कत नहीं, बस मैं एक डमी सा चाहिए था सिलेक्ट, ठीक है। इसको सेव करते हैं ताकि भाई अब जो है, अब नेटवर्क टैब में देखेंगे तो जैसे सबमिट क्वेश्चन पे क्लिक होगा ना तो देखो सिटी अब फेच नहीं हो रहा है भाई, देखे सिटी अब जो है फेच नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ है, और एप्लीकेशन ब्रेक नहीं करेगा हमारा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अभी एक सबमिट यहाँ पे करते हैं, सबमिशन, ठीक है। सबमिशन करते हैं, बट यहाँ पे सबमिशन का जो था जो हम लोगों ने डाला था स्टैक, ये रहा, ठीक है। सक्सेस जो है डेटा है तो ये दिखे, और नॉर्मली ये दिखे, ठीक है। ये तो एक रैंडम सबमिशन करते हैं जिसको कि अलाउ नहीं करेंगे, डिलीट ही कर देंगे, मतलब ड्राफ्ट में अलाउ नहीं करेंगे। बट यहाँ देखना है कि सक्सेसफुल, क्योंकि देख चुके हैं ना कि ईमेल उमेल जा रहा है, सब कुछ तो देख ही चुके हैं। तो रैंडम सा कुछ लिखते हैं @gmail.com, ठीक है, इस तरीके से। बोर्ड पेपर कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो सिटी फेच हुआ, ठीक है। और यहाँ पे अब सिटी से नहीं 5-6 बार, ये ख्याल करना इससे पहले, थोड़ी देर पहले 10-15 मिनट पहले जब वीडियो वो देख रहे थे तो सिटी से ना 5-6 बार रेंडर हो रहा था, API कॉल हो रहा था, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो इस बार वो चीज़ भी रुक गया, ठीक है। तो भाई चीज़ों को आपको ध्यान से भाई डील करना पड़ेगा, नहीं तो इशू क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, सबमिट योर पेपर पे क्लिक करते हैं, ये रिलोड हो रहा है। लिंक इज़ नॉट डिफाइन, अरे भाई इतना सिंपल सा भाई एरर, ठीक है। लिंक इज़ नॉट डिफाइन, कहाँ पे लिंक हम यूज़ कर लिए, जो लिंक इज, अच्छा हाँ, इसका टेम्पलेट में यूज़ किए होंगे लिंक, पता यहाँ पे, ठीक है, कि भाई सक्सेसफुल हो गया, नहीं दिखाए थे स्टार्टिंग में कि व्यू ऑल क्वेश्चन, हाँ तो भाई ठीक है। तो एप्लीकेशन को एरर देना चाहिए था भाई, वार्निंग क्यों दिया है, चलो कोई बात नहीं। लिंक को ये कर लेते हैं, वो चल गया होगा, सक्सेसफुल में गया होगा, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। डेटा भी राउटिंग में पड़ा हुआ है, तो भाई इस तरीके से आ रहा है। तो रुको इसको ना, ये ऐसा नहीं आना चाहिए था, इसको ठीक करेंगे। बट इसको रुको थोड़ा देर के लिए ठीक कर लेते हैं, जब यहाँ पे मिला है, या फिर ऐसा आना से इसको रिलोड करते हैं, इस बार नहीं आएगा तो फिर से लिखते हैं कुछ भी इस तरीके से। बोर्ड नेम में भाई कुछ भी अनसेलेक्ट कर देते हैं, यार में कुछ भी,
सेट में ठीक है, इस बार नहीं आएगा, हाँ आ गया। तो रुको इसको अब ठीक करते हैं भाई हम लोग, ये थोड़ा भद्दा नहीं लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे भाई, अगर डेटा है तो हम लोग ना यहाँ पे थोड़ा सा ये कंडीशन लगाएंगे कि अगर डेटा ट्रू है तो भाई वेट जो है 350। अब बोलोगे भाई तुम रैंडमली नहीं, हम एक्सपेरिमेंट किए थे और हमको याद है कि जो वैल्यू था वो 350 के आसपास दिया था। ठीक है, वो डिपेंड करता है भाई, रैंडम कुछ भी नहीं होता है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे और ये जो थैंक यू सुब्रतो विश्वास लिखा हुआ यहाँ पे हम चाहते हैं यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है ना भाई, यूज़र तो ये नाम नहीं लिखा था। तो डेटा में जो है भाई, रुको यहाँ देखते हैं ना, रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, ऑथर का नेम आ रहा है। ठीक है, तो डेटा डॉट एट्रीब्यूट्स, तो हम लोग रिटर्न क्या करा रहे हैं, चीज़ों को ध्यान समझते हैं। रिस्पॉन्स डॉट डेटा यानी ये पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबमिशन मॉडल पे भाई मैं मॉडल यहाँ बोल देता हूँ, मतलब पता नहीं मॉडल बोलने का आदत है क्या, स्टार्टिंग से पता नहीं, उसको मॉडल ही तो बोलते हैं, लेकिन मॉडल थोड़ा अजीब सुनने में लगता है भाई। मॉडल मतलब पॉपअप बॉक्स, डायलॉग बॉक्स सही लगता है, मॉडल अजीब ही लगता है सुनने में। खैर ठीक है, तो डेटा जो है, डेटा में हमें यहाँ पे ये पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, डेटा डॉट डेटा। ठीक है, क्योंकि डेटा तो ये वेरिएबल का नेम है ना भाई, और उसमें पूरा ऑब्जेक्ट मिला, तो लिखेंगे डेटा ये वेरिएबल नेम डॉट डेटा डॉट एट्रीब्यूट्स डॉट ऑथर। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे डेटा डॉट एट्रीब्यूट्स डॉट ऑथर। ठीक है, और भाई यहाँ पे थोड़ा स्पेस हो जाता तो और मस्त हो जाता। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और क्या चाहिए, कुछ तो नहीं चाहिए। ठीक है, और हाँ इसको सेव करते हैं। ये देखो, मतलब ये भाई हटा नहीं अभी तक, तो थैंक यू। और भाई जो भी यूज़र का नेम था है ना, यहाँ पे तो नाम वैसा रैंडम ला देते हैं, और फिर होता ना कि भाई हाँ वेट कर लो कन्फर्मेशन मेल का, ये वो मेल भी डमी था बट नाम भी डमी था, बट वो जो भी है व्यू ऑल क्वेश्चन या क्लोज कर सकते हो। ठीक है, तो व्यू ऑल क्वेश्चन में करेंगे तो राउट अभी तक बनाए नहीं, तो इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, समझ गया। तो कुछ ऐसा यहाँ पे चीज़ है। तो लास्ट एक फाइनल ट्राई करते हैं और फिर भाई इस चीज़ को यहाँ से ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारा सिलेक्ट करते हैं, बस ये एक रहने देते हैं, बाकी सब तो सही है। डिलीट करते हैं, कन्फर्म। ठीक है, तो अब जाते हैं वापस और यहाँ पे इसको भी एक बार रिलोड कर लेते हैं। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पे तो यहाँ पे ऐसे देते हैं क्या नाम दे दे भाई इस बार जो है, कुछ और नाम देते हैं याद नहीं आ रहा है किसका नाम दे दे भाई। जैसे देते हैं अंकित वर्मा, तो नाम यूज़ कर ही चुके हैं। अंकित 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 वर्मा। ठीक है, फिर से वही देते हैं नेम, और यहाँ पे देते हैं वो वाला ईमेल जो मेरा है, ओरिजिनल ईमेल देना पड़ेगा भाई। हाँ आप टेस्ट करने के लिए डमी ईमेल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, टेम्प्रेरी ईमेल वगैरह यूज़ कर सकते हो, वो सही है। मान लो 2018 का पेपर था, पेपर सेट ए क्लास 678 जो देना है। ठीक है, तो इस बार सिटी में देते हैं भाई, कहाँ गया, साहिबगंज। ठीक है, और फाइल चूज़ करते हैं यहाँ पे, ये रहा, सबमिट योर पेपर। ठीक है, थैंक यू अंकित वर्मा नाम आ गया भाई, सिट टाइट, और योर सबमिशन इज नाउ रिव्यू प्रोसेस ब्ला 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 ब्ला। और भाई व्यू ऑल क्वेश्चंस अगर आप देखना चाहते हैं, जो कि अभी तक हम लोग बनाए नहीं है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चंस दिख जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखें तो भाई यहाँ पे एक बार यहाँ पे क्लिक करेंगे तो रिलोड जैसे काम करता है। तो ड्राफ्ट में आ गया। अच्छा ठीक है भाई, तो हमें पब्लिश करना, पब्लिश कर दिए, और यहाँ पे जो है अब मेल चल गया होगा। यहाँ पे जो है स्पैम में गया या कहाँ गया भाई, ये रहा। हाँ, दो मेल आया है और एक मेल आया जो अभी अभी आया 0 मिनट से, ये रहा। ठीक है, तो भाई ये चीज़ है। ठीक है, तो भाई हाँ ये चीज़ है, और हमारा यहाँ पे ये चीज़ जो है कंप्लीट हो चुका है। और अब हम लोग चाहते हैं कि क्वेश्चंस वाला, इस पर हम लोग जो फेज़ 2 था एप्लीकेशन का, फेज़ 2 में हम लोग इंटर कर रहे हैं। पहला फेज़ भाई कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब दूसरे फेज़ में हम लोग इंटर कर रहे हैं, जहाँ पर कि हम लोग क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे रीड करेंगे, सारा फीचर्स ऐड करेंगे। ठीक है, तो होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको कहीं कन्फ्यूज़न है तो भाई वीडियो को रोक के आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि भाई सुब्रतो ये चीज़ समझ में नहीं आया, कन्फ्यूज़। ठीक है, तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन पे। अब ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है तो आप इंस्टाग्राम पे @तूफानी कोडर में डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो कि भाई ये चीज़ समझ में नहीं आया। ठीक है, बता देना। तो ठीक है, तो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो अब फेज़ 2 में हम लोग इंटर करते हैं, जहाँ पर कि हम लोग सारा क्वेश्चन सर डील करने वाले।